ये सत्र का प्रयोजन था, एक, क्या क्या उपशाखाएं हो सकती उनसे हम बचें। दूसरा, वैष्णवों को और गुरु को सम्मान रूप दृष्टि से देखें, उनकी वैल्यू को समझें। थिंग्स विच वी डोंट वैल्यू वी लूज देम। जिन वस्तुओं का आप नहीं महत्व समझोगे, एक दिन आपके जीवन में नहीं रहेंगी। जो वैष्णव आज साथ में है वो बाद में नहीं रहेंगे। तो अगर आज उनका फल ठीक से नहीं उठाया तो हम बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटे। तो काफी लंबे समय बाद हम लोग एकत्र हुए हैं। को याद है पिछली बार कब हुई थी ये हमसे मीटिंग? हाँ हाँ, जनवरी में। तो 4-5 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। वैसे तो हम रोज मिलते हैं लेकिन ये विशेष सत्र के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भक्ति की खुराक अलग हो जाती है। सामान्यतः जब शुरू में हम भक्ति जीवन में आते हैं तो बहुत साधारण सी हमको क्रिया बताई जाती है कि आप रोज मंदिर एक बार दर्शन करने आ जाओ। फिर अपेक्षा की जाती है चलो एक माला आप जप कर लो। ये सब झूठ वूठ एडवर्टाइजमेंट है ना। वास्तव में आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। और ये संघर्ष को ही साधना बोलते हैं। साधना जिस दिन मधुर हो जाएगी वो साधना नहीं रहेगी, वो रागानुगा हो जाएगी। वैदिक साधना भक्ति मतलब कठिन है। जिस दिन अंदर से इच्छा आने लगेगी सारे कार्य करने की तो आप वैदिक साधक भक्त नहीं रहोगे, आप रागानुगा भक्त बन जाओगे। तो इसलिए संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। लेकिन संघर्ष में क्या वस्तुएं हमारे भक्ति के अनुकूल हैं, उन वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति का पैर टूट जाता है तो वो चलने के लिए फिर कुछ सहारा लेता है, चलना बंद नहीं करता। कभी कोई बहुत रोगी हो जाता है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाता है, भोजन मुख से नहीं कर पाता है तो फिर उसको सलाइन लगाते हैं ना, किसी तरह से पोषण शरीर में जाए। तो ऐसे अलग अलग उपायों के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि यद्यपि स्थिति गंभीर हो सकती है लेकिन कैसे आगे बढ़ा जाए। और उसी तरह भक्ति का पथ है। क्योंकि हमारा बद अभ्यास या दुर्अभ्यास हो गया है, काफी समय से भौतिक संसार में रहने के कारण हमारा अभ्यास गलत हो गया है। We have acquired very bad संस्कारस। तो वो गलत संस्कारों को ग्रहण करने के चक्कर में अब भक्ति हमें कठिन लगने लगी। जैसे मैं फ्रैक्चर का उदाहरण दे रहा था या पैर टूटने का उदाहरण दे रहा था। तो पैर टूटने में भी गलती हमारी होती है ना, या हाथ टूटने में भी हमारी गलती होती है। लेकिन अब हम स्वाभाविक रूप से उस अंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसी तरह से स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति हमारे अंदर प्रेम है, लेकिन क्योंकि अभ्यास गलत हो गया है, उस अभ्यास के उस गलत संस्कार के चलते अब भक्ति कठिन लगने लगी है। और इस श्रृंखला में कई बार हमारी भक्ति अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। जैसे गाड़ी है, कोई गाड़ी चला रहा है तो अगर वो स्टीयरिंग से हाथ छोड़ देगा तो क्या होगा? गाड़ी एक दिशा में चली जाएगी। हमेशा उसको संतुलन बना के रखना पड़ता है जिससे पथ से गाड़ी च्युत ना हो। उसी तरह से भक्ति जीवन में भी हमेशा देखना होता है कि क्या हम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अंधाधुंध भक्ति नहीं होती, भक्ति के लिए बड़ा प्रयास लगता है। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे हमारी अस्वस्थ अवस्था से हमारी स्वस्थ अवस्था की ओर हम कैसे जाएं। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होना, ये स्वस्थ है। केवल शरीर को चलाना स्वस्थ अवस्था नहीं है। हम जिस दिन ये साक्षात्कार करेंगे कि हमारा स्वरूप कृष्ण का दास रूप है या दासी रूप है, ये साक्षात्कार करना वास्तव में हमारी स्वस्थ अवस्था है। अभी भी हमारी भक्ति चल रही है लेकिन अस्वस्थ अवस्था में, डिसीज्ड भक्ति, कुछ ना कुछ बीमारी हमारी भक्ति को लगी हुई है। और इसकी शुरुआत होती है श्रद्धा से।
भक्ति शुरुआत होती है श्रद्धा से। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में अगर श्रद्धा का ही अभाव है तो वो ये विचार कर सकता है कि मेरी भक्ति अभी शुरू नहीं हुई है। वे 3-4 दिन पहले प्रफुल्ल प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, हम कौन से स्तर पर हैं? हम अनर्थ निवृत्ति पे हैं, निष्ठा पे हैं, आसक्ति, रुचि, प्रेम? मैं बोल रहा था आपका पता नहीं, लेकिन अधिकांश अभी श्रद्धा पे झूल रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा में ही अभी समस्या है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने वरिष्ठ सन्यासी शिष्यों को, जीबीसीज को, लीडर्स को एक रूम में एकत्र किया और प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि, यहाँ सामने आ जाइए, क्या आपको विश्वास है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? डू यू बिलीव, डू यू हैव फेथ दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? अब प्रभुपाद जब ऐसा प्रश्न, अब ये सब सन्यासी उस प्रवचन देते थे, कैसे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, षडैश्वर्य क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, सब समझाते थे। लेकिन जब प्रभुपाद ये प्रश्न पूछ रहे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उत्तर देने। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यस, अगर आपको ये पूर्ण विश्वास होता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो 18 दिन के अंदर आप पूरी पृथ्वी को कृष्णमय बना देते। इन 18 days यू कुड कॉन्कर द होल वर्ल्ड। तो श्रद्धा बहुत बड़ी विषय है, और जब तक श्रद्धा हमारे जीवन में नहीं होती तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होती। और इस श्रद्धा के अनुसार ही हमारी भक्ति का कितनी प्रगति हुई उसका मापन होता है। यहाँ चैतन्य चैतामृत से बताया, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। किसकी कितनी श्रद्धा है वो उतना कनिष्ठ, मध्यम या उत्तम बात है। कभी भी वैष्णवता में बाह्य वस्तु से स्वयं का आकलन नहीं करना चाहिए, दूसरे कर सकते हैं। जब हम वैष्णवों की सीनियरिटी का चर्चा करते हैं तो उसमें कई क्रम आते हैं। कृष्ण भक्ति का साक्षात्कार, उनका समर्पण, उनका औदा, उनकी सेवाओं का मापन, उनका आश्रम, और उसके बाद फिर उनकी आयु। ये विचार स्वयं के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है कि दूसरे हमसे वरिष्ठ हैं, इसका मापन हम इन लक्षणों से करते हैं। लेकिन खुद का मापन कभी भी इन लक्षणों से नहीं करना चाहिए कि मेरी उम्र ज्यादा है तो मैं बड़ा भक्त हूं, हाँ मैं बहुत पहले इस्कॉन से जुड़ा इसलिए बड़ा भक्त हूं। ये विचार, ये निरर्थक विचार है। श्रद्धा किसकी ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा भक्त है। कई बार हम देखते हैं नवीन भक्त ज्यादा उत्साह से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाते हैं, क्यों? उनकी श्रद्धा बड़ी प्रगाढ़ है। और कभी कभी पुराने भक्त होते हैं, उतना सौहार्दपूर्ण ढंग से हार्टली दे कांट सर्व बिकॉज श्रद्धा कम है। और ये श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारी भक्ति का, लता का विकास होगा। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं। मृदंग करताल है, जाओ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय भोर भक्ता वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय भोर भक्ता वृंदा। ब्रह्मांड ब्राह्मीते कौन भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसादि पाए भक्ति लता भी, माली हैया करे से बीज आरोपणा, श्रवण कीर्तन जले कराए सिंचना, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में भटकने के बाद बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं। मायापुर ब्राह्मणानंद पियार। ब्रह्मांड बोला तो ब्रह्मानंद प्रभु को फोन लगने लगी। तो सारे ब्रह्मांड में भटकने के बाद कौन भाग्यशाली जीव होते हैं? जो कृष्ण लता का बीज प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बीज प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है।
अभी हम 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी तो बताते हैं कि पूरे संसार में कितने प्रकार के जीव हैं और इन जीवों में से कितने दुर्लभ 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 ये मनुष्य जीवन है। मैं वो विस्तार से व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। और फिर उन मनुष्यों में भी कितनी अलग अलग स्थितियां बताई थी और उसमें फिर कोई बहुत विरला होता है जिसको शुद्ध भक्ति का बीज मिलता है। जो किसानी थोड़ी जानते हैं उनको पता होगा कि किसान बीज के लिए बड़ा जागरूक रहता है कि कहाँ से अच्छा बीज मिलेगा। और ये बीज अगर शुद्ध भक्ति का मिल गया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उसके बाद उस बीज को माली बन करके रोपण करता है भक्त और फिर उसमें जल डालता है श्रवण और कीर्तन का। श्रवण कीर्तन प्रतिदिन होगा तो ये बीज अंकुरित होगा। अगर हम लोग उसमें जल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वो कभी अंकुरित नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, वर्षा काल होती है जैसे, तो उस समय पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। वो काल कौन सा है? जितना समय शुद्ध भक्त के सानिध्य में कोई रहता है उतना समय अगर श्रवण कीर्तन उसका ना भी हो तो भक्त की संगति में बलवत हो जाता है। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब इस धराधाम पर थे तो उनके आसपास रहने से भक्त लोगों की प्रगति हो रही थी। लेकिन वही चीज गुरु के जाने के बाद या वैष्णव की अनुपस्थिति में बहुत कठिन हो जाती है। उसमें भक्त को प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करना पड़ता है। इसलिए गुरु दीक्षा के समय उपदेश देते हैं कि आप प्रतिदिन हरि नाम का जप करो बिना नागा। गुरु हो सकता है वपु रूप में सानिध्य रोज ना दे पाए, लेकिन उनके ये वाणी, उनका उपदेश श्रवण कीर्तन करने का ये बीज को अंकुरित करेगा। अब ये बढ़ती है। उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बेराजा ब्रह्म लोक विधि परम व्योम पाए। कभी जाय तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। कहा विस्तृत हैया वले प्रेम फल, मिहामाली सिंचे नित्य श्रवणादि जल। तो ये बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद ये बढ़ने लगता है और बढ़ते 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 गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाता है। सारे ब्रह्मांड को भेदते हुए परम व्योम मतलब आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करके गोलोक वृंदावन जाता है और वहां कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? भक्ति लता भी पहुंची, भक्त नहीं पहुंचा अभी। भक्त कहाँ है? भक्त अभी भी नीचे है। नीचे से क्या करना है? उसको पानी डालते रहना है, नित्य श्रवण आदि जल। जिस स्थिति में ये रोक देगा उसी स्थिति में ये जो लता है सूखना शुरू हो जाएगी। एक दिन भी नागा होगा तो क्या होगा? लता सूखना शुरू हो जाएगी। 5 दिन होगा तो क्या होगा? 10 दिन होगा, 15 दिन होगा। इसलिए प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि देखो शारीरिक कष्ट हमको तुरंत समझ में आता है, कभी कभी मानसिक कष्ट भी समझ में आ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक कष्ट समझना बहुत सूक्ष्म है। इसको समझने के लिए बहुत अधिकार चाहिए। तो जितना नित्य रूप से श्रवण आदि चलेगा, वो जल का सिंचन चलेगा, उतनी लता ऊपर बढ़ेगी। तो ये बीज है, या बीज से लता उगना शुरू होती है। ये श्रद्धा स्तर है जहां बीज प्राप्त होता है और ये लता साधु संग के माध्यम से पोषित होती है। साधु संग इसको आगे बढ़ाता है क्योंकि वैष्णव संगते मन आनंदित अनुखान सदा है कृष्ण कर संग। वैष्णवों की संगति में कृष्ण प्रसंग, कृष्ण चर्चा स्वाभाविक रूप से होती है और ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्ति उदित होती है। कई लक्षण है, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, समय की कमी है। अलग अलग स्थितियों से होते होते अलग अलग प्रगति के लक्षण होते हैं और ये परम व्योम में ये भक्ति भाव स्तर पर प्रवेश करती है और फिर प्रेम रूपी फल
इस लता में लगते हैं। अब ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है ना। हम लोग चर्चा करते हैं किसान क्या करता है, बीज डालता है, पानी आ जाता है, उग जाता है। इतना आसान नहीं है। नहीं तो फिर किसान की केवल 2 दिन ही काम होता है, एक बीज डालने के दिन और एक फसल काटने के दिन। तो रोज क्यों जाता है? रोज जाता है चेक करने, अवलोकन करने कि क्या मेरी फसल सही उग रही है, क्या इसमें कोई बीमारी तो नहीं लगी, क्या कोई जानवर आकर को तो नष्ट नहीं कर गए। ये सारा विचार करते हैं। इसको हमारे आचार्यों ने नाम दिया है सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन मतलब जैसे शेर चलता है, शेर चलते चलते बार बार पीछे मुड़ के देखता है। ये शेर की चाल को इस तरह बताया गया है। तो जैसे भक्त आगे बढ़ रहा है अपनी भक्ति में, उसको पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि मैं क्या सही पथ पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। अगर सही पथ पर नहीं चलेगा तो क्या होगा, वास्तव में सही उद्देश्य के साथ सही गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमेशा चेक करना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु 2 समस्याएं बताते हैं कि ये लता को आगे बढ़ने में क्या 2 समस्याएं आ सकती हैं, बता रहे हैं। यदि वैष्णव प्राद उठे हाथी माता ते वो पड़े वे चिंदी तारे सुखी जाए पाता देवा के लिए जाए किया खाते माली जत्न करे करे आवरण अपराध हस्तिर जैसे नाए उत्तम। प्राय हर 2-3 दिन में एक क्वेश्चन आता है सुबह बाबत प्रवेश में, प्रभु जी इतना टाइम हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, अनर्थ कम नहीं हो रहे हैं, काम क्रोध जा नहीं रहा है। 2-3 दिन में एक तो आता ही है किसी न किसी का। अभी हंसना मत, आगे कोई पूछे तो, लेकिन ये आता ही है स्वाभाविक। हर भक्त के हृदय में ये जिज्ञासा आती है। तो अभी भक्ति नन्ही मुन्नी थोड़ी अंकुरित हुई भी है, तो उसके ऊपर हाथी रौनता हुआ चला जाता है। अभी क्या प्रगति का मापन करेंगे उसका? ये है वैष्णव अपराध। इसको बोलते हैं हाथी माथा अपराध, हाथी मत अपराध। जैसे हाथी दौड़ता हुआ रौनता हुआ चला जाए तो उस लता का क्या होगा? अगर कुछ पेड़ होता, कुछ शाखा वाखा टूटती तो फिर भी संभावना थी। ये तो छोटी सी लता थी, उसको रौनता हुआ हाथी चला गया, तो उसका क्या उद्देश्य, उसका क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? इसीलिए वैष्णव क्या करते हैं, एक बाड़ लगा करके रखते हैं, गार्ड करके रखते हैं कि कोई पशु ना घुस जाए मेरी लता को तोड़ने के लिए। तो ये गार्डिंग क्या है? वैष्णव अपराध से बचने। हर भक्त को डर होना चाहिए वैष्णव अपराध का। कई बार बोलते बोलते बहुत सीमाएं उल्लंघन हो जाती हैं, सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी होता है, और इसी कारण से हमारी भक्ति की प्रगति खत्म हो जाती है। यहां पर और कोई स्कोप नहीं है, वो गया। अगर हाथी माथा आया, अगर वैष्णव अपराध आया तो लता गई। बहुत मुश्किल से बीज मिला था, श्रवण कीर्तन भी कर रहा था, सब कुछ हुआ, गुरु भी प्राप्त हुए, लेकिन वैष्णव अपराध के चलते खत्म हो गया। एक और समस्या है, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंतार लेखा है श्रद्धा जार बूटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जत उपशाखा गणा। अभी दूसरी समस्या है उपशाखा। उपशाखा अर्थात वीड्स, खरपतवार। अगर भक्ति के साथ खरपतवार उगती रहेगी तो फिर भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये खरपतवार को रोज निकालना पड़ेगा। यद्यपि हाथी हो सकता है एक बार आए, लेकिन ये खरपतवार सतत चेक करना पड़ेगा कहीं उग तो नहीं रही। परमवीर प्रभु गार्डन बना रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना खरपतवार निकालने का। हम लोग को डी लाइन में एक भक्त को लगाया था दिन रात खरपतवार निकालने के लिए। तो वो भक्त 6 महीने के लिए आया था डी लाइन। तो जब वो अपने मंदिर वापस गया तो भक्तों ने उसको पहचानने से मना कर दिया।
क्योंकि इतनी धूप में रोज खरपतवार निकालता था, वो ऐसा काला कलूटा हो गया कि भक्त लोग पहचान ही नहीं पाए उसको। आसान काम नहीं है पूरा दिन रात खरपतवार को निकालना। और ये उपशाखा है क्या? असंख्य असंख्य उपशाखा हो सकती है। जितनी भी भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं हैं वो सब उपशाखा है। इंद्रिय भोग की इच्छा उपशाखा है, मोक्ष की इच्छा उपशाखा है। ये सिद्धांत गौड़ीय सिद्धांत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी लोग बोलेंगे मोक्ष प्राप्त हो गया, उनको ब्रह्मलीन संत है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन गौड़ीय तो इसको भी उपशाखा बोलते हैं। और निषिद्धाचार, जो गुरु ने निषिद्ध किया है वो कार्य करना, ये उपशाखा है। एक बार गुरु परंपरा से निर्देश आ गया ये काम नहीं करना है, फिर भी उस काम को करता है, ये प्रवृत्ति उपशाखा है। और कुटिनाटी, कुटिनाटी मतलब कपटता, कपटता हृदय में रहेगी, ये भी उपशाखा है। देखो, जब प्राकृतिक रूप से सम्मान नहीं मिलता है तो व्यक्ति कपटता करता है। उसको लगता है कि शायद मैं ऐसा दिखावा करूंगा तो लोग ज्यादा मुझे अच्छा भक्त समझेंगे। लेकिन कृष्ण तो हृदय की बात जानते हैं, उनसे तो कुछ नहीं छुपा सकते। कुटिनाटी उपशाखा। जीव हिंसन, दूसरों के प्रति हिंसा अर्थात द्वेष, ईर्ष्या, ये भी उपशाखा है। जब तक ईर्ष्या हृदय में रहेगी कृष्ण को भूल जाओ, भूल क्या जाओ, याद ही नहीं आएंगे। जब तक ईर्ष्या रहेगी जब तक कृष्ण का चिंतन संभव नहीं है, मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो ये जीव हिंसन, ये भी उपशाखा है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि। पूजा अर्थात लोग हमारा सम्मान करें, लाभ, हमको अच्छे अच्छे उपहार मिलें, कुछ फैसिलिटीज मिल जाएं, और प्रतिष्ठा आदि, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। आदि मतलब और भी हो सकते हैं। लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं? पूछ, हमारी पूछ। तो पूछ बहुत लंबी हो सकती है, तो बहुत सारी वस्तुएं उसके साथ जुड़ी हो सकती है। यह तो उपशाखा गण। अगर ये सब उपशाखा गण रहेंगे तो क्या होगा? सारा जल ये पी जाएंगे। सेक जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध होइया मूल शाखा बढ़ीते ना पाए। प्रथमे उपशाखा करे छेदना, तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन। तो जब तक ये उपशाखा गण रहेंगे, जब तक ये खरपतवार रहेंगे, भक्ति पोषित नहीं होगी, भक्ति कभी बढ़ेगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में, प्रथम ही, शुरू में ही उपशाखा को उखाड़ने का साहस होना चाहिए। इसके लिए साहस चाहिए। हमको पता है क्या सही है, हमको पता है क्या गलत है, फिर भी हम गलत काम करते हैं। क्यों? साहस नहीं है। दृढ़ता से, गीता में भगवान बोलते हैं अपनी दृढ़ता की तलवार से, ज्ञान की तलवार से अविद्या को काटा। तो ये दृढ़ता बहुत आवश्यक है कि ये हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, मैं इसमें क्यों दिमाग लगा रहा हूं। ये पूरा प्रपंच, ये भौतिक संसार, ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थात जब कोई जीव भगवत धाम जाता है और वहां से देखता है भौतिक संसार को, तो बड़े बड़े ब्रह्मा अपने एक एक क्षण में खत्म होते उसको देखते हैं। और जबकि ब्रह्मा की आयु हमको पता है कितनी लंबी है, और फिर उसके अनुपात में हमारा जीवन तो शायद उनको दिखता भी नहीं होगा, है ना। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया कब जन्म लेता है, कब मरता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह हमारा जीवन इतना निरर्थक है, लेकिन उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं और भक्ति को खो देते हैं। कितना दुख है। क्या करे? भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो शो मस्ट गो ऑन। कैसे? चाहे निश्चिता हो चाहे अनिश्चिता हो, जब जागो तभी सवेरा। जब ये समझ में आ गया कि ये अनर्थ मेरे जीवन में भक्ति नहीं आने देंगे, उसी समय से फुल स्टॉप लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक बताते हैं कि किस तरह ही भगवान काम, क्रोध, लोभ आदि जितने अनर्थ हैं उन्होंने मुझे अपना दास बना रखा है। मानो कोई व्यक्ति घर में नौकर रखता है तो ये सुनिश्चित करता है कि वो एक मिनट भी फ्री ना बैठे। आप लोग भी करते ही होंगे। कोई हेल्पर अगर रखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो काम करवाते ही हैं। जैसे हमने स्काई में कुछ स्टाफ रखा था क्लीनिंग के लिए, तो शुरू में हमारे एक भक्त थे, वो विचार कर रहे थे इनको फ्री कैसे बैठने दें।
तो क्या किया उन्होंने, उसको बोला कि तुम ये नरसिंह पवित्र बनाओ। तो वो नरसिंह पवित्र बनाने बैठी माता थी। तो वो 3 दिन बाद मुझे फोन करती है, प्रभु मैं काम नहीं कर पाऊंगी यहाँ। अब 5 मिनट ही फ्री नहीं बैठने देता। तो कहने का अभिप्राय, कभी भी कोई सेवक को कोई रखता है, नौकर किसी को बनाता है, 1 मिनट भी शांत नहीं बैठने देता, ये करो वो करो। और अगर 6 मालिक हो और 1 नौकर हो तो उसकी क्या गति होगी। ये काम क्रोध लोभ मत मोह मात्सर्य 6 स्वामी की तरह हमारे सिर पे बैठे हुए, ये लाओ वो लाओ ये लाओ वो लाओ। तो ये करते 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 कभी तो इनको संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी बोलते ना तो ये शांत हुए ना ये संतुष्ट हुए, ना कभी संतुष्ट हुए ना शांत हुए। चुप तो कभी हुए नहीं, सोते भी नहीं। जागतिक मालिक तो 6 घंटा सोता है रात में, ये ना तो सोते हैं और ना ये कभी शांत हुए। लेकिन हे भगवान, आज मुझे आपके चरणों के आश्रय का बोध हुआ है कि मैं आपका सेवक हूं। बस आज से फुल स्टॉप, आज से ये सारी सेवाएं मैं इनकी बंद करने वाला हूं। तो ये भक्त का प्रयास होता है। भौतिक संसार में प्रयास सब कुछ है। पुरुषार्थ किसी को प्राप्त करना है भौतिक जगत में तो प्रयास करेगा, पुरुषार्थ प्राप्त कर जाएगा। आध्यात्मिक जगत में पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, जो कि पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्त का प्रयास भगवान की कृपा, दोनों महत्वपूर्ण होती है। भौतिक संसार में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लोग यद्यपि मंदिर आते हैं ये सोच करके कि हम मंदिर आएंगे तो हमको बहुत अच्छी समृद्धि मिल जाएगी, वास्तव में अपने सतोगुण की वृद्धि कर रहे हैं। सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था, याद है? 7वां स्कंद भी था। पहले चैप्टर का नाम क्या है 7वें स्कंद की, किसको याद है? वो याद है टॉपिक, भगवान पक्षपात करते हैं। इज गॉड पार्शियल? क्या भगवान पक्षपाती है या नहीं है? सप्तम स्कंद की शुरुआत होती है। तो सप्तम स्कंद में यही बताया है कि सतोगुण की वृद्धि होगी, व्यक्ति अपने आप प्रगति करेगा। तो मंदिर आना, व्रत करना, ये सारे सतोगुणी क्रियाएं हैं, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। व्यक्ति सतोगुण की वृद्धि कर रहा है, अपने आप उसको समृद्धि मिलेगी। जब भक्ति के लिए प्रयास करेगा तब भगवान हस्तक्षेप करते हैं। और इसलिए यद्यपि ये 6 अनर्थ हमको बड़े परेशान करके रखते हैं, फिर भी प्रयास ही करना चाहिए कि अब भगवान आपकी सेवा मैं करूंगा, इनकी सेवा मैं नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे भक्ति पथ पर बढ़ते हुए कई प्रकार के डिसीज्ड, कई प्रकार की बीमारियां हमारी भक्ति लता को लग सकती है। अभी हमारे आचार्य ने इसको कई संस्कृत नाम दिए हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से जो हमारी बुद्धि को घुस सके, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं जो व्यक्ति स्नान, संध्या वंदन इत्यादि करता है वो शुद्ध भक्त नहीं है। क्या बोलते हैं? जो स्नान, व्रत, संध्या वंदन इत्यादि करता है वो शुद्ध भक्त नहीं है। उस हिसाब से हम सब कौन हुए? शुद्ध भक्त हुए। क्योंकि हम कहा 3 बार स्नान करते हैं, कहा संध्या वंदन करते हैं, कितने लोग करते हैं? हम शुद्ध भक्त हुए, राइट? हाँ नहीं। उस समय पर 500 साल पहले जो ब्राह्मण संध्या वंदन करते रहते थे, उनके लिए वो बोल रहे हैं ये शुद्ध भक्त नहीं है। मतलब भक्ति का स्तर वहां से ऊपर था। अभी तो हमारा वो स्तर भी नहीं है, तो वो उदाहरण हमारे दिमाग में चमकेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या समस्याएं आ सकती हैं भक्ति में, वो आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के हमारी लता को बीमारियां लग सकती है। सबसे पहले है अंधभक्ति। यहां पर श्रद्धा ही अंधी हो जाती है। भक्ति तो कभी अंधी नहीं होती, लेकिन श्रद्धा अंधी होती है। अगर सही जगह पर व्यक्ति खोदेगा तो जल निकलेगा, जल का दोष नहीं है, लेकिन वो खोद ही गलत स्थान पर रहा है। उसी तरह भक्ति का दोष नहीं है, भक्ति तो फल देने वाली है, लेकिन उसकी भक्ति गलत दिशा में जा रही है। इसको बोलते हैं अंधभक्ति, और इसी को बोला जाता है भक्ति आभास। जैसे मानो कोई व्यक्ति गलत दिशा में गाड़ी चला रहा है, तो भी तो उसको लगता है ना मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन हो सकता है अपने उद्देश्य से वो कहीं और ही जा रहा है, हो सकता है गलत और दूर जा रहा है। बाद में उसको पता पड़ेगा 200 किलोमीटर का रास्ता भी 250 किलोमीटर हो गया। तो उसी तरह अंधभक्ति के चलते कई बार दिशा विहीन हमारी भक्ति गलत दिशा में चली जाती है, और इसलिए इससे हमको बचना चाहिए।
श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति का पथ इतना सुगम है, आंख बंद करके दौड़ लगा दे तो भी वो गिरेगा नहीं। लेकिन दौड़ कहाँ लगा दे, वो दिशा गुरु दिखाते हैं। अगर अपने मन से दौड़ लगाएगा तो निश्चित गिरेगा, वो अंधे कुएं में गिरेगा। जो प्रहलाद महाराज भी उदाहरण दे रहे हैं कि मैं तो अंधे कुएं में गिर रहा था, नारद मुनि ने मुझे बचाया। मतलब दिशा गुरु दिखाएंगे और फिर उस दिशा में अगर दौड़ लगा देगा आंख बंद करके तो कभी गिरेगा नहीं। लेकिन अगर श्रद्धा ही गलत होगी तो फिर उसकी भक्ति सही दिशा में नहीं जाएगी। ये हमने वृंदावन में पिछले साल विस्तार से चर्चा किया था माधुर्य कादम्बरी में, तो मैं ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं जाऊंगा। अलग अलग प्रकार की जो श्रद्धा होती है, याद आ रहा है किसको कौन कौन थे पिछले साल वृंदावन में? माधुर्य कादम्बरी बुकलेट बची है, गई रद्दी में है, तो उसमें ये सारे नोट्स डिटेल में है आपके पास कि किस तरह श्रद्धा भी अलग अलग स्तर की होती है। जिसमें लौकिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा मतलब भेड़ चाल वाली श्रद्धा, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। सामान्यतः भक्ति पथ में आने के बाद भी अधिकांश लोग लौकिक श्रद्धा में लगे रहते हैं। और इसका 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 दुष्परिणाम क्या है? इसका दुष्परिणाम है कि कृष्ण को भी स्वीकार करते हैं और माया को भी स्वीकार करते हैं। उनको सब अच्छा लगता है। यहाँ मस्त जगन्नाथ रथ यात्रा में भी नाच के जाएगा, वहां गणेश चतुर्थी में भी नाच के आएगा, वो दोनों जगह नाच के आएगा वो। मैं बराबर बहुत भक्तों के स्टेटस देखते रहता हूँ, सब सूचना मिलती कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये अंधभक्ति है। अभी तक इसका मतलब भक्ति की प्रामाणिकता क्या है इसको नहीं समझ पाए। मैं कुछ दिन पहले मंदिर में भी उदाहरण दे रहा था बलभद्र भट्टाचार्य का। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ यात्रा करते हैं वृंदावन, और जब झारखंड के वन में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो बलभद्र भट्टाचार्य अपनी आंखों से देखते हैं कि महाप्रभु के स्पर्श से हाथी, चीते, हिरण इत्यादि सब नाच करके हरिनाम कर रहे हैं। जो हिंसक पशु थे आपस में आलिंगन कर रहे हैं, वो सब देखते हैं। और उस समय पे वो निश्चित समझ जाता है कि ये साधारण नहीं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, ये कोई जागतिक व्यक्ति कर ही नहीं सकता इस तरह। और फिर वही बलभद्र भट्टाचार्य जाता है वृंदावन, और वहां के स्थानीय कुछ लोग बोलते हैं कि हमने यमुना में कृष्ण को देखा कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए। परमिशन लेने जाता है महाप्रभु के पास। महाप्रभु थोड़ा कृष्ण को देख के आओ, दर्शन करके आओ। महाप्रभु उसको थप्पड़ मारते हैं। रात में पता पड़ता है वो कृष्ण नहीं थे, मछुआरा लालटेन लेके नाव पे घूम रहा था। तो इसका मतलब क्या? उसकी श्रद्धा थी चमत्कार को नमस्कार, वास्तविक शास्त्रीय श्रद्धा नहीं थी। महाप्रभु ने जानवर नचा दिए तो वो भगवान, कल को कोई बाबा जानवर नचा देगा तो वो भगवान बन जाएंगे। वास्तव में ये हमारी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा है। भक्ति जीवन में जब तक हमारी मानसिकता ये रहेगी कि ये प्रवचन अच्छा देते हैं इसलिए मैं इनको पालन करूंगा, ये बहुत सारे शिष्यों के गुरु हैं इसलिए इनको पालन करूंगा, कल को दूसरा व्यक्ति आकर के आपको उठा करके ले जाएगा, क्योंकि श्रद्धा प्रामाणिक नहीं थी, श्रद्धा लौकिक थी। दूसरा है बलोत्पादित श्रद्धा। इसको बोलते हैं मार मार के मुसलमान बनाना, जबरदस्ती धक्का मार। लेकिन ये बलोत्पादित श्रद्धा का समस्या क्या है पता है? इसकी समस्या है, ये अंधश्रद्धा की समस्या है, फैनेटिज्म। व्यक्ति अपने पद को लेके, अपनी समझ को लेके इतना अटैच्ड हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि अब दूसरों को उसी इंडेक्स के साथ मापन करने का प्रयास करता है। क्योंकि वो टिका हुआ है किस पर? वो टिका हुआ है लौकिक श्रद्धा पर, बलोत्पादित श्रद्धा पर, प्रमाणित श्रद्धा पे नहीं टिका है। और इस कारण से टलमल हिलता रहता है, कभी उत्साह बहुत ज्यादा, कभी उत्साह बहुत कम। और फिर व्यक्ति सोचता है क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अलग अलग ऑप्शंस ढूंढता है, ब्यूडो विकल्प, कि मैं अलग अलग ऑप्शन, शायद ना मैं ये फीडबैक चेंज कर लूंगा तो मेरा जब अच्छा हो जाएगा। काउंटर अगर मैं दूसरा सैफरन कलर का काउंटर लगा लूंगा तो जब अच्छा हो जाएगा मेरा। अगर मैं ये स्थिति में बैठूंगा तो मेरा जब अच्छा हो जाएगा। अगर मैं उल्टा लटक के भागवत पढ़ूंगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये विविध विकल्प अलग अलग, वास्तव में प्रॉब्लम वो है ही नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो और उसको आप सोफे पे बैठाओ, कुर्सी पे बैठाओ, उल्टा लटकाओ, सीधा लटकाओ, उसका कैंसर ठीक, वो तो अंदर है बीमारी। बीमारी अंदर है श्रद्धा के स्तर पर। अभी वहां से वो अंकुरित ही नहीं हो पाई लता उसकी, और वो सोच रहा है कि
ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये भक्त अच्छे नहीं है, ये इनके साथ सेवा करता हूं ना तो हमेशा गड़बड़ होती है। आप कहीं भी चले जाओगे, आपका दिमाग तो साथ में लेके जाओगे। लोग सेवा चेंज कर लेते हैं, मंदिर चेंज कर लेते हैं, क्या क्या चेंज कर लेते हैं, लेकिन दिमाग चेंज नहीं कर पाते। बीड़ विकल्पा। और भी अनर्थ आते हैं। इसकी क्योर क्या है? सबसे पहले अंधभक्ति, उसका क्योर क्या है? इलाज है शास्त्र पढ़ना। स्पेंड टाइम विद ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, इसका इलाज है। रोज नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ करना हमारी अंधश्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा में परिणत कर देगी और अपने आप हमारी भक्ति में स्थिरता आने लगेगी। जो प्रतिदिन पढ़ते हैं उनका अनुभव होगा कि किस प्रकार से प्रभुपाद की पुस्तक उनको पोषण दे रही है। मैं कल परसों भी चर्चा कर रहा था कि ये शास्त्र भगवान का स्वयं स्वरूप है और वही पुस्तक जब सही शरणागति के साथ पढ़ी जाएगी तो प्रकाश भगवान अपने आप को उस पुस्तक में करते हैं। नहीं तो वही एक जैसा लगेगा। कई भक्तों का ये अनुभव भी होता है ना, एक जैसा, प्रभु जी एक जैसा, भी एक जैसा, एक चैप्टर अलग, नाम अलग है, अंदर तो एक ही काम है। वास्तव में एक जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी उत्सुकता शरणागति शास्त्र के प्रति उतनी नहीं है। और जब इस तरह हमारी शास्त्र में रुचि बढ़ती है, कम से कम रुचि ना हो तो रेगुलरिटी हो, नियमबद्ध हो शास्त्र पढ़ने के लिए, तो भगवान उस तमस को, उस अंधकार को हृदय से दूर कर देते हैं। ये भगवान को बड़ा प्रिय है। अपने भक्तों को तमस से बाहर निकालना भगवान को अति प्रिय है। तो पहली हमने कौन सी समस्या का चर्चा की? अंधभक्ति। उसका इलाज क्या है? नियमित रूप से शास्त्र पढ़ना। अभी दूसरी और खतरनाक है, संशयात्मिका भक्ति। संशयात्मिका भक्ति में क्या होता है? ये व्यक्ति हर वस्तु पे संशय करता है, हर व्यक्ति पे संशय करता है। इतना संशय करता है, इतना संशय करता है कि अब उसको हर व्यक्ति अप्रमाणित लगता है खुद के सिवा। इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम। एज्यूम मीन्स यू मेक एस आउट ऑफ यू एंड मी। एज्यूम, इनको नहीं समझ में आया, अच्छा है। खुद भी मूर्ख बनते हैं, दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। क्यों? इतना खतरनाक है कि जिस भक्त के प्रति आपके अंदर द्वेष है, जिस भक्त के प्रति आप शंका पे शंका करते जा रहे हो, आपकी भक्ति तो आप डुबाए रहे, उस भक्त का भी उत्साह कम कर रहे हैं। इतना खतरनाक है संशयात्मिका। इसलिए बेटर टू बी सेल्फ करेक्टेड देन सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटेड। सुधरने की प्रवृत्ति हो, ये कई लाख गुना अच्छा है खुद को थपथपी देना। वाह क्या क्लास थी, वाह क्या कीर्तन किया, 14 भागवतम सेड, वेरी गुड। अपने आप को थपथपी जब तक हम देते रहेंगे, हमारी भक्ति में कोई प्रगति नहीं होने वाली। पहले भी कई बार मैंने चर्चा की, गुरु महाराज बताते थे कि हमारे जीवन का सबसे तमसपूर्ण, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन वो होगा जब हम किसी से शोधन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, एंड वी आर नॉट रेडी टू टेक करेक्शन फ्रॉम एनीवन। क्योंकि सबके ऊपर डाउट है, वरिष्ठों के ऊपर डाउट है, अथॉरिटी के ऊपर डाउट है, सिद्धांत के ऊपर डाउट है, भक्तों के ऊपर डाउट है, साथ में सेवा करने वाले भक्तों पे डाउट है, सब पे डाउट है। तो जब तक डाउट रहेगा तब तक क्या होगा? किसी से हम सजेशन नहीं ले पाएंगे, किसी से करेक्शन नहीं ले पाएंगे, और ये हमारी भक्ति का सबसे तमसपूर्ण दिन होगा। 2 तरह के संदेह होते हैं, एक कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भक्ति के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर, परंपरा के ऊपर। सैद्धांतिक संशय, इसको बोलते सैद्धांतिक संशय, बहुत खतरनाक है। ऋत्विकवाद इसका ही उपज है, सैद्धांतिक संशय। मायावाद इसका उपज है, सैद्धांतिक संशय। और इतना खतरनाक है सैद्धांतिक संशय कि इसके लिए भक्ति में कोई जगह ही नहीं है। तुरंत वैष्णव लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये सैद्धांतिक संशय होगा तो सबका वातावरण खराब करेगा। और व्यक्ति के अंदर भी, मैंने बता नीचे लिखा है, रिजल्ट फेथलेसनेस एंड डेविएशन, 2 चीजें होंगी। एक तो उसकी प्रगाढ़ निष्ठा नहीं होगी भक्ति में, और दूसरा वो अपने पद से च्युत होगा, 100% च्युत होगा। दूसरा और भी खतरनाक है, व्यक्तिगत संशय। व्यक्तिगत संशय होता है वैष्णवों के ऊपर, गुरु के ऊपर, आचार्य के ऊपर। और इससे क्या होता है? अपराध होते हैं।
और अपराध करते करते एक क्षण व्यक्ति के जीवन में ऐसा आ जाता है, वो आश्रयविहीन हो जाता है, उसको भी कोई आश्रय बचा ही नहीं, क्योंकि उसने सबको अपराध कर दिया, वैष्णवों को अपराध कर दिया, गुरुजनों को अपराध कर दिया, आचार्यों को अपराध, अभी कोई आश्रय बचा नहीं, उसको बचाने वाला कोई बचा नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जीवन होना। इसलिए भगवान गीता में बोलते संशय आत्मा विनश्यति, ये विनश्यति। जितना ज्यादा संशय करता रहेगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कोई उसको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस दिन से बचना चाहिए। वैष्णव चाहे जैसे भी हो हमारे आश्रय हैं। असंख्य लोग भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हैं। कितने दुर्लभ है। और कृष्ण उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, हम उनके ऊपर संशय करते हैं। कितना दुर्भाग्य है। किसी वैष्णव को कष्ट देना, आप कल्पना करो कृष्ण को कितना दुख देता होगा। हम संशय कर रहे हैं, उसने जानबूझ के ऐसा किया, वो मुझे हटाना चाहता है, वो मेरे सेवा छीनना चाहता है, वो मुझसे द्वेष करता है, मैं जिस जपा की जगह पे बैठता हूं वहीं जाके बैठता है। और ये द्वेष से हम उस भक्त का उत्साह तोड़ दिया है। अगर हमारे भक्ति जीवन में सबसे बड़ी डिससर्विस, इफ वी कैन डू बिगेस्ट डिससर्विस टू दिस मूवमेंट, दैट इज टू ब्रेक एंथुजियाज्म ऑफ डिवोटीज टू सर्व देयर स्पिरिचुअल मास्टर। भक्तों का उत्साह उनके गुरु को सेवा करने के लिए तोड़ना, ये सबसे बड़ी आंदोलन के लिए डिससर्विस है। डिससर्विस क्या बोलेंगे हिंदी में? सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ी हानि है। जैसे मैं आज एक भक्त से चर्चा कर रहा था, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने डी-लैंड में प्रोजेक्ट खोला और बहुत विश्वास के साथ वो कुछ भक्तों को लेकर के गए, बहुत प्रेम भी दिया, बहुत समय भी दिया। लेकिन उन भक्तों ने क्या किया, कुछ उनमें से कुछ भक्तों ने क्या किया, वहां की कमियां पूरी दुनिया में बताई। पता है वहां पर ऐसा होता था, पता है वहां पर ये भक्त हमारे साथ अभद्र व्यवहार करता था, पता है वहां भूत नाचते थे, पता है वहां ये होता था, वहां होता था। उससे क्या हुआ, उससे बाकी जो वैष्णव वहां जाके सेवा कर सकते थे उनका उत्साह ने तोड़ दिया। कितनी बड़ी डिससर्विस है गुरु के चरणों में। आज ढूंढने से वैष्णव नहीं मिल रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट में जाके कोई सेवा करेगा। क्यों? ये हमारी गलती है कि हमने केवल उस स्थान की गलतियां दिखाई। संशय आत्मा। जब उज्जैन शुरू हुआ था तो यहाँ की असुविधा नहीं थी, लेकिन जो वैष्णव यहाँ शुरू में आए थे उन्होंने आज तक उसका उल्लेख भी नहीं किया कि कैसे उनको दूर से उठ के आना पड़ता था, कुत्ते उनके पीछे दौड़ते थे, पीने को पानी नहीं था, रात में यहाँ मजदूरों के साथ सोना पड़ता था। आज तक उल्लेख भी नहीं किया। इसलिए हमारी श्रद्धा राधा मदन मोहन के चरणों में बनी हुई है, लेकिन हम दूसरे वैष्णव की श्रद्धा को खत्म कर देते हैं। इससे बड़ी डिससर्विस और कुछ नहीं हो सकती। अगर आप किसी को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, किसी की सेवा को आप घटाइए मत, उसकी सेवा में टांग मत अड़ाइए, बहुत बड़ा अपराध है। इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूसर एंड अब्यूज्ड बोथ सफर एंड बिटवीन देम द अब्यूज्ड सफर मोर। जो संशय कर रहा है वो तो जाएगा ही खतरे में, लेकिन जिसके ऊपर संशय कर रहा है, जिसका नाम खराब कर रहा है, जिसकी आलोचना कर रहा है, उस भक्त का ज्यादा नुकसान करके जाता है। इसलिए इन सब से बचना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, ऑल्दो दे टॉलरेट एवरीथिंग, द डिवोटीज कैनॉट टॉलरेट द ब्लास्फेमी ऑफ अदर डिवोटीज। दे ऑलवेज डिजायर टू सर्व कृष्णा, दे ऑलवेज डिजायर द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड डू नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स। वैष्णव सबको सहन कर सकते हैं, आप उनको मारिए, पीटिए, छत से फेंक दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन वैष्णव निंदा उनसे सहन नहीं होती। इसलिए वैष्णवों के समाज में इस निंदा से बचना चाहिए। क्या उपाय है? व्हाट इज द क्योर? क्योर है, जो भक्त स्थिर भक्ति अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे भक्तों की सानिध्य में रहिए। जो हमेशा निंदा करते रहते हैं उनसे बचिए, जिनको प्रजल्प की बड़ी आदत है उनसे बचिए, सबसे बड़ा अपने मन से बचिए। एकांत में रहना और खतरनाक है, क्योंकि सबसे बड़ा दुष्ट हमारे साथ में बैठा है, उसकी संगति से हमको पहले बचना है। तो इसका सॉल्यूशन है कि ऐसे भक्तों की सानिध्य में रहें जो भक्ति को ज्यादा महत्व दें बाकी वस्तुओं से।
हमारी प्रगति का मापन हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति से है। और वो वैष्णव जो उसको ज्यादा महत्व देते हैं, उनकी संगति हमको करना चाहिए। बहुत बहुत लड़ाई झगड़े हो गए डिफरेंसेस के ऊपर। तुम गृहस्थ हो, हम ब्रह्मचारी हैं, तुम स्काई वाले हो, तुम बिना स्काई वाले हो, तुम उज्जैन वाले हो, तुम बाहर इंदौर वाले, देवास वाले हो, तुम ये महाराज के शिष्य हो, हम ये महाराज के शिष्य हैं, तुम मोटे हो, हम पतले हैं, तुम पुरुष हो, हम स्त्री हैं। बहुत झगड़े हो गए। भक्ति कब करेंगे हम? इसी सब में उलझ के रहेंगे तो भक्ति कब करेंगे? ये मेरा डिपार्टमेंट, तुम्हारा डिपार्टमेंट, मेरी सेवा, तुम्हारी सेवा, मेरे लोग, तुम्हारे लोग, कब निकलेंगे इससे बाहर? ऐसे भक्तों की संगति करना है जो भक्ति को प्रधानता दे। ये हमारी भक्ति से ही आगे बढ़ेगी और कोई वस्तु से आगे नहीं बढ़ेगी। भक्ति का पोषण भक्ति ही है और कोई वस्तु नहीं है। ये दूसरा। तीसरा है रस विहीन भक्ति। अभी श्रद्धा अच्छी है, संशय भी ज्यादा नहीं करता है, अच्छे से भक्ति का क्रिया करता है, साधना भी ठीक ठाक है, लेकिन रस नहीं आता। एकदम रस विहीन भक्ति लगती है, जैसे बिना नमक की सब्जी कैसी लगती है। जिसको ज्यादा समझ में नहीं आता वो खा के, हमारे अद्वैत आचार्य को टेस्टिंग में एक्सपर्ट है, थोड़ा चखते बताते हैं इसमें प्रभु थोड़ी सी ना हींग डालनी है, थोड़ा चाट मसाला डालता है। जिसको समझ में नहीं आता वो बोला प्रभु जी कुछ तो कम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या काम है, लेकिन कुछ तो कम है। रस विहीन। सबको ये अनुभव होगा, ये जो बता रहा हूं सबको अनुभव होगा। मंगला आरती में खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं जैसे किसी ने कंकाल टांग दिया। कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं। तुलसी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कोई रस नहीं है। पानी डाल रहे हैं, कोई रस नहीं है। माला में हाथ चला गया, कब नमः विष्णु पता है हो जाता है, भक्तों को पता नहीं। अरे गुरु को प्रणाम ठीक से नहीं तो महामंत्र क्या जप होगा? रस विहीन भक्ति। यहां पर गीता में भगवान बताते हैं किस तरह अगर व्यक्ति को उच्चतर रस नहीं मिलेगा, परम दृष्टवा निवर्तते नहीं होगा, तो क्या होगा? वो जड़ रस के प्रति आसक्त होगा। जब तक उच्चतर रस नहीं मिलेगा तुरंत भक्ति से च्युत हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में यद्यपि हमारा उद्देश्य है राधा कृष्ण को आनंद देना, हमको आनंद नहीं लेना है, लेकिन वो सेवा में जो आनंद है, वो सेवानंद जो है, वो सेवानंद का जब तक हमको स्वाद नहीं मिलेगा, हम जागतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहेंगे ही रहेंगे। आप ये पूरा सेमिनार अटेंड करके जाओगे, घर जाके फिर मोबाइल में गड़बड़ देखोगे। क्यों? रस नहीं है, रस विहीन। जब तक ये रस स्वाद नहीं आएगा, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहेगी, और उसी को बोलते हैं विषय संग्रह। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति बनी रहेगी, और इतनी आसक्ति कि नियम तोड़ने में भी व्यक्ति संकोच नहीं करता, क्योंकि भक्ति रस को चख नहीं पाया। जो क्रियाएं गुरु ने दी हैं उसमें रस नहीं आएगा तो जागतिक वस्तुओं में रस आएगा, और फिर वो बहुत प्रयास करेगा, नियमों का पालन नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसकी लता सूख जाएगी, पूरी सूख जाएगी। रस है ही नहीं, अभी सूखे पत्ते चबा रहा हो, रस नहीं है। कितने दिन तक इस तरह चलेगा? कोई व्यक्ति को अपना जॉब पसंद नहीं है, कितने दिन करेगा? कोई व्यक्ति को अपने घर में अच्छा नहीं लगता, कितने दिन रहेगा? उसी तरह से भक्ति में जब तक रस नहीं आएगा, कितने दिन रहेगा? और इसलिए हम लोग देखते हैं कितने लोगों को हम मंदिर से जोड़ते हैं, क्यों नहीं टिक पाते हैं? क्योंकि भक्ति का रस नहीं चख पाए, अन्यत्र वस्तुओं में लगे रहे, रस ना चखने के कारण चले गए। और ये हर स्थिति में होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, गृहस्थ आश्रम में होता है, हर संन्यास में होता है। हर जगह से पतन क्यों होता है? पतन का कारण ही है रस विहीन, जड़ रस के प्रति आसक्ति। और सबसे खतरनाक पता है क्या है? इसमें सबसे खतरनाक एट्रीब्यूट है, जड़ रस ही आध्यात्मिक रस लगने लगता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी कोयला ही हीरा लगने लगता है। मतलब कोई व्यक्ति हमको उपहार दे दे, अच्छी माला पहना दे, अच्छे धोती कुर्ता दे दे, सर्टिफिकेट मिल जाए, फोटो खिंच जाए, तो हमको लगता है हमारी भक्ति बहुत अच्छे से चल रही है। किसी दिन हमको माइक दे दिया जाए गाने के लिए, उस दिन हमको रस आता है। बाकी दिन मंगला आरती में रस नहीं आता।
बाकी दिन तुलसी आरती में रस नहीं आया, जिस दिन हम दीपक घुमाएंगे तुलसी महारानी के सामने उसी दिन हमको रस आएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में अभी भक्ति रस नहीं है, जड़ रस है। हम केंद्र में हैं और जब तक हम केंद्र में रहेंगे तब तक वो जड़ रस ही रहेगा। इन सब से बचना चाहिए। और यहां पर श्रीमद् भागवतम से उल्लेख है कि हे भगवान, ओ माय लॉर्ड, योर डिवोटीज कैन see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they think of you. यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके भक्त जिस रस का स्वादन, जिस रूप का आपके ऊपर ध्यान करते हैं, आप उस रूप में उनके सामने प्रकट होते हो। अब हम किस रूप के ऊपर ध्यान करते हैं? हम जड़ रस के ऊपर ध्यान करते हैं, तो भगवान हमको जड़ रस ही प्रदान करते हैं। हमारा आध्यात्मिक रस शुरुआत ही नहीं हुई। और इसीलिए इसका क्योर क्या है? रसविहीन भक्ति का क्योर है ऐसी क्रियाएं भक्ति में हम ढोड़ें जिसके साथ हम आत्मिक रूप से जुड़ सके। जैसे कुछ भक्तों को कीर्तन बहुत पसंद है ना? तो कीर्तन पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं माइक पे गाऊंगा तभी मुझे कीर्तन पसंद है। कोई भी गा रहा हो, वहां बैठ करके कीर्तन सुनने में अगर रस आ रहा है, मतलब आप कीर्तन प्रेमी हैं। कथा में किसी को रुचि है, कथा में बैठ करके घंटों श्रवण करने की जिसकी रुचि जागृत हो जाएगी, वो कथा प्रेमी है। विग्रहों की सेवा नंदोत्सव के दिन भी जो करने जाएगा सुबह 4 बजे, वो विग्रह सेवा की आसक्ति है। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ अनुकूल था, 8 बजे मैं सो गया था तो मैं अगले दिन आ गया, ऐसा नहीं। रात भर नहीं सोकर भी जो आएगा उसकी आसक्ति है। और इसीलिए ये देखना चाहिए कि कौन सी क्रियाएं हमको भक्ति में जोड़ करके रख सकती है। बहुत जन्मों के बाद हमको भक्ति मिली, अब इस भक्ति में ऐसा हमको हुक डालना है कि ये भक्ति में हम सतत लगे रहें, इससे कभी भटके ना। जैसे भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कई प्रभुपाद के शिष्य ऐसे हैं आज भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं सिजोल में जयदूत स्वामी महाराज का एक चित्र देख रहा था, 80 के ऊपर उम्र हो गई उनकी, न्यूयॉर्क की गलियों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उससे रस मिल गया उनको, और वो रस को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया चलती जा रही है। भक्ति सामने सिंधु में प्रभुपाद बताते हैं रस क्या है। रस है वो ऊर्जा, वो फोर्स जिसके द्वारा कोई क्रिया को आप परपेचुअली सतत करते रहो, वो है रस। तो जब तक कोई एक क्रिया में रस नहीं होगा तब तक ये भक्ति लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसलिए हर व्यक्ति की दूसरे से होड़ ही नहीं है। मान लो जिस तरह अद्वैत आचार्य प्रभु भजन कर सकते हैं, हम नहीं गा सकते, तो हमारी उनसे होड़ ही नहीं है। जिस तरह सर्वज्ञ विष्णु प्रभु सब भक्तों का ध्यान रख सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं, सर्विसेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमारी उनसे होड़ ही नहीं। तो हर भक्त की सेवा अलग अलग है, और स्पर्धा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो रस का स्रोत है हो सकता है उस भक्त से बिल्कुल अलग हो। इसलिए हर भक्त भक्ति में संतुष्ट रह सकता है। जागतिक समाज में क्यों स्पर्धा होती है? क्योंकि रस तो है नहीं, वो तो गन्ना नहीं है, वो क्या है? बैम्बू है, बांस है। अब बांस को चबाने से दांत ही टूटेंगे, उससे कोई रस नहीं आने वाला है। तो लोग फिर भी ट्राई करते हैं, शायद इनने गलत चबाया, मैं चबा के देखूंगा तो रस आएगा, लेकिन वो बैम्बू से कोई रस नहीं आने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक संसार अनलिमिटेड है, इसलिए हर व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है अगर वो बस अपना स्थान भक्ति में ढूंढ ले। बस उसको ये स्पर्धा नहीं करनी, अरे फलाना व्यक्ति तो इतनी सेवाएं कर रहा है, फलाना व्यक्ति इतना अच्छा गाता है, फलाना व्यक्ति इतना अच्छा प्रवचन देता है, फलाना व्यक्ति इतने लोगों को जोड़ दिया। हमारी स्पर्धा दूसरों से नहीं है। हम ये सारी क्रियाएं जो कर रहे हैं वो केवल एक अंश मात्र रस के लिए कर रहे हैं जो सतत हमारी भक्ति करा दे, बस। और इसलिए हम देखते हैं नवदा भक्ति में अलग अलग भक्तों के उदाहरण आते हैं। श्रवण के लिए क्या उदाहरण है? श्रवण का उदाहरण परीक्षित महाराज, कीर्तन का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी, स्मरण का उदाहरण प्रहलाद महाराज, वंदनम का उदाहरण अक्रूर, अर्चन का उदाहरण पृथु महाराज, है ना। दास्य का उदाहरण हनुमान, साक्य का उदाहरण अर्जुन, आत्मनिवेदन का उदाहरण बलि, पाद सेवन का उदाहरण दर्शन। तो इस तरह से हर एक भक्त ने एक अंग तो पकड़ा। सुखदेव गोस्वामी कवि बोल रहे हैं कि मेरे को तो पैर दबाने का मिला ही नहीं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मेरा तो शेड्यूल में आया नहीं भागवत क्लास देने का मौका। मैं पहला आदमी जिसने 7 दिन सुना, मेरी भागवत क्लास तो कभी रखी नहीं।
7 दिन सुना, ऊपर भेज दिया। ये स्पर्धा नहीं है। हम किन वस्तुओं के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ा विचार किया जाए। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, भक्ति में रस नहीं मिलेगा। अपना स्थान ढूंढिए। आप कैसे कृष्ण को सेवा कर सकते हो, ये ढूंढिए। कोई अच्छा रसोईया हो सकता है, कोई अच्छा गायक हो सकता है। अब कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर भगवान ने बहुत सारे गुण दिए हैं, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हो सकता है भगवान ने हमको एक ही गुण दिया हो, तो वही करना है। प्रभुपाद के शिष्य आयेंद्र प्रभु, कीर्तन बहुत उनको पसंद था। एक दिन कीर्तन गा रहे, प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने बोला इसी तरह कीर्तन करते रहो। बस पूरा जीवन 24 साल उन्होंने केवल कीर्तन किया। रोज आते थे, 64 माला जप करते थे, राधा श्याम सुंदर का वृंदावन में श्रृंगार करते, और 8 घंटे 6 घंटे जितना समय का कोई अवधि नहीं कीर्तन करते थे वृंदावन। तो वो तो नहीं बोले कि अरे मैं भाद्र पूर्णिमा में मैंने तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए। नहीं, हर व्यक्ति का अलग एक रस का स्रोत हो सकता है। ये अगर हम समझ गए, वैष्णवों के बीच में ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, और ये रस के चलते हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। प्रभुपाद अपने एक पत्र में बोलते हैं, कोई भक्त पढ़ सकता है इसको? According to the regulative principles, there are 9 departmental activities, and one should steadily engage himself in the type of devotional service for which he has natural aptitude. For example, one person may have a particular interest in hearing, another may have particular interest in chanting, and another may have particular interest in serving in the temple. So those are in any of the other 6 apparatus types of devotional service could be exhibited good earnestness. In this way, everyone should act according to this particular taste. भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद बोल रहे हैं, अपने रुचि अनुसार कोई 1-2 अंग पकड़ लो बस, और उसको इतना पक्का कर लो कि वो रस हमको पूरा जीवन भक्ति करा देगा। अब इसका मतलब ये नहीं प्रभु जी जब अच्छा नहीं लगता अपन को, वो नहीं है। 4 नियम और 16 माला वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है। इसके एक्स्ट्रा बात चल रही है। एक कोई भी भक्ति का अंग ऐसा हो हमारे जीवन में जो हम पकड़ करके पूरा जीवन निकाल सकते हैं, ये भक्ति रस। अगला प्रभुपाद का पत्र, बहुत सुंदर पत्र है, ये बहुत लंबा पत्र है। मैं इसका लिंक भेजूंगा ग्रुप में, आप लोग पूरा पढ़ना, लेकिन इसका एक पैराग्राफ यहाँ पर प्रदर्शित है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। Prabhupada's letter to Gakaradhartu in Los Angeles, December 22, in 1972, saying 72 of Bombay, our leaders shall be careful not to kill the spirit of enthusiastic service, which is the individual and spontaneous and voluntary. They should always to generate some atmosphere of fresh challenges to the devotees so that they will arrange enthusiastically to raise and meet it. That is the art of management, to draw out the spontaneous loving spirit of sacrificing some energy of Krishna. शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? डोंट किल द स्पिरिट ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्विस। हर भक्त का एक उत्साह है गुरु कृष्ण को सेवा करने के लिए, उसकी हत्या मत करो। हर भक्त को अपने स्तर के हिसाब से सेवा करने दो, और आपका जो स्तर है आप अपने हिसाब से सेवा करो, और दोनों को कृष्ण उतना ही प्रेम करेंगे जितना किसी वरिष्ठ भक्त को करेंगे, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करने वाले भक्त को करेंगे, उतना ही प्रेम उस भक्त को भी करेंगे जो एक कोने में बैठ करके भगवान को हारमोनियम बजा करके कीर्तन सुना रहा होगा। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में अंतर है, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी तक हमने कौन कौन सी भक्ति देखी? सबसे पहले अंधभक्ति, उसका क्योर क्या था? शास्त्र पढ़ना। दूसरा संचयात्मा भक्ति, उसका क्या समाधान था? ऐसे भक्तों से संगति करना जो भक्ति मूल्य में आपको स्थित कर सके। थर्ड रसविहीन भक्ति, इसका समाधान क्या है? ऐसी क्रिया करना जिससे आपको आनंद, ऐसे अपना स्पॉट, इसको सचिनंदन माई बोलते सेक्रेट स्पेस, अपना ऐसा स्थान भक्ति में ढूंढ लीजिए जो आपको पूरा जीवन चला देगा। बस आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, जस्ट फाइंड दैट वन सर्विस, दैट्स इट। आगे चौथा है सेलिब्रिटी डिवोशन, यश आकांक्षी भक्ति।
यश आकांक्षी। अगर मैं हीरो नहीं बन पाया भक्ति में आके तो तुम क्या ला। इतने प्रसिद्ध होने का सबसे सुलभ मार्ग है इस्कॉन में आना। सुलभ मार्ग, एड़ा टेढ़ा जिसको गली वाले भी नहीं जानते होंगे, इस्कॉन में आ जाएगा तो वो ट्रैवलिंग प्रीचर बन जाएगा। बड़ा आसान है। इस्कॉन में 2-4 दिन भी रहोगे, माला पहनना शुरू हो जाएंगी। लोग प्रभु बुलाए, प्रभु जी। कभी घर में बुलाया किसी ने प्रभु जी? हाँ, प्रभु जी। आसन देंगे, आप जमीन पे बैठ जाओगे तो आसन लेके आएगा दौड़ के दूसरा भक्त, आसन पे बैठिए, आप आसन पे बैठिए। इतना सम्मान मिलता है कि व्यक्ति को सच में लगने लगता है कि मैं विशेष हूं, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। जिस दिन ये लगने लगे कि मैं विशेष हूं, मैं विषय में हूं, मैं विशेष नहीं हूं, मैं विषय में हूं, तो व्यक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि को अपनी भक्ति की समर्थता समझने लगता है। लोग मेरा सम्मान करते हैं तो मैं अच्छा भक्त हूं, मेरे बहुत सारे अनुयायी बन गए हैं, मतलब मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। और देखिए, उसी का सम्मान भी जागतिक जगत में होता है। बहुत लोग एक बाबा के पास जाएंगे, वो बाबा महान ही होगा। नहीं तो क्यों इतने लोग जा रहे हैं? क्यों इतने लोग जा रहे हैं? क्योंकि माया ने उसको भी ठग लिया और जो जा रहा है उसको भी ठग लिया। वास्तव में इसको बोलते हैं तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी अर्थात वो भी अभी अपना पोषण ले रहा है केवल तरंगों से। तरंग मतलब क्या होता है पता है? शैलो वाटर। जैसे बच्चे यहाँ छप छप कर रहा है ना, वो कभी गहराई में जाएगा नहीं, और कभी गहराई में जाएगा नहीं, मोती उसको कभी मिलेंगे नहीं। वो भक्ति के केवल ऊपर ऊपर के पानी में छप छप कर रहा है कि लोग मुझे सम्मान करें, लोग मेरी उत्साह से मुझे बुलाएं, मुझे बिठाएं, मुझे इनविटेशंस दें। ये सारी अभिलाषाओं में व्यक्ति फंस करके रह जाता है। वास्तव में वो भक्ति नहीं है। तो जब भक्त तारीफ करे ना, तो डरना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। जब भक्त तारीफ करें तो डरना चाहिए कि ये मेरे डूबने की तैयारी शुरू हो गई है, ये मेरे डूबने की तैयारी शुरू हो गई। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति बच करके रहेगा मान सम्मान से, उतना ही कृष्ण को प्राप्त करना उसके लिए आसान हो जाएगा। श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एक उदाहरण देते हैं। महाराज बताते हैं, कोई गांव में एक बहुत सुंदर युवती है, और उस गांव का जमींदार बहुत क्रूर है। वो जमींदार बलवत लड़कियों को ले जाके विवाह कर लेता है। तो वो युवती को चाहिए कि वो अपनी सुंदरता को छुपा करके रखे। अगर वो ऐसे घूमेगी तो जमींदार उठा करके ले जाएगा। उसी तरह से जो भक्ति बहुत सुंदर रूप से कर रहे हैं, उनको अपनी भक्ति को छुपा के रखना चाहिए। जितना ज्यादा वो प्रदर्शन करेंगे, जितना ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, उतना ही डूबने की आकांक्षा ज्यादा संभावना हो जाएगी। और इसलिए हम लोग देखते हैं कई बड़े बड़े लीडर्स गायब हो जाते हैं, उनके नाम इतिहास में ही रह जाते हैं। क्या वो भी थे? कहाँ गए? वो थे, अब नहीं है। तो भूतकाल में मत जाना, हमेशा रहना है तो ये प्रत्याशा से बचना चाहिए। और भी इसके कई अलग अलग उपशाखाएं हैं, मैं उसमें अंदर भीतर नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसको बोलते हैं भक्ति से जन्म लेने वाले अनर्थ। कई तरह के अनर्थ हैं। जो गलत कार्य किए हैं, दुष्कृति, उससे जन्म लेने वाले अनर्थ होते हैं। जो सुकृति करें, अलग अलग पूजा पाठ करके आए, उसके भी अनर्थ भक्ति में सताते हैं। जैसे राधे श्याम प्रभु जब जप करना शुरू किए थे तो उनको वैदिक मंत्र याद आते थे। तो राधानाथ महाराज के पास गए, महाराज मैं जप करता हूं तो वैदिक मंत्र याद आते हैं। मैंने बोला काश ऐसा डिस्ट्रैक्शन हमको आता। ये भी एक अनर्थ ही है। पुरानी जो पूर्व सुकृति है वो भी परेशान करते हैं। फिर अपराध से जन्म लिए भी अनर्थ होते हैं। सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध इत्यादि। इनसे भी जन्म लेने वाले हमारे अपराध हमको सताते हैं। लेकिन चौथा बड़ा खतरनाक है, भक्ति से भी जन्म लेने वाले अपराध होते हैं। कैसे? भक्ति आकृष्ट करती है। भक्ति का एक लक्षण है कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, उनको आकर्षित करने वाली कौन है? भक्ति। अभी चुन्नू पुन्नू थोड़ी सी भक्ति भी हमारे हृदय में आएगी तो वो भी लोगों को आकर्षित करेगी। और वो जब आकर के मालाएं पहनाएंगे तब वो माला के बाहर से हम डूब जाएंगे। ये भक्ति से जन्म लेने वाले अनर्थ है। बाहर के लोग देखो कितने विनम्र होते हैं। आप मंदिर में उनको प्रसाद दोगे ना, अरे तो बहुत बहुत धन्यवाद, सिर से लगाएंगे। देखा है आपने? कितना सम्मान से वो लोग करते हैं। क्यों? अभी उनके अंदर ये भक्ति से उत्पन्न होने वाले अपराध नहीं।
आपके हाथ में प्रसाद देंगे, "हे, चरणामृत नीचे गिरा दिया, मेरे को तुलसी टूटी हुई थी, तुमको मालूम नहीं कैसे देते हैं।" वहां पर अपराध शुरू हो जाएगा। हमारी भक्ति हमको डुबा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति डिसीज्ड भक्ति है, वास्तविक भक्ति नहीं है। Somebody can read this? This from Bhakti Siddhanta Saraswati. Look, नहीं, केवल ट्रांसलेशन। people have entered into the formidable material ocean, which is full of snakes in the form of unlimited material desires, bumblebees in the form of I and my, crocodiles in the form of the six enemies such as lust and anger, miseries in the form of fearful waves, and vast water in the form of great illusion. How can they execute devotion service to Shri Krishna? संभव ही नहीं है। आम ममेती में जब तक लगा रहेगा, मैं करता रहेगा, तो वो बकरी रहेगा, भक्त नहीं बनेगा। अगर भक्त बनना है तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, ये चेतना होनी चाहिए। और इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं, हम सेवा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भक्तों को लगता है कि यही सेवा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ये प्रचार कर पाऊंगा, इसमें मैं लोगों को मिल पाऊंगा। वास्तव में उससे हमारी सेवा की प्रवृत्ति खत्म हो गई, उससे उद्देश्य खत्म हो गया। अगर किसी को बोला गया है आपको इस गेट पे खड़े रहना है, तो अभी पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सेवा उसकी भक्ति के लिए वो गेट पे खड़ा होना ही है। चाहे अभी प्रधानमंत्री देश का आकर के आपको भागवतम सेट मांगे, वो भागवतम सेट देना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो गेट पे खड़ा होना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज हमको समझना चाहिए। अगर किसी को बोला है प्रभु जी आप बैकअप में रहो, आपको बैकअप सपोर्ट देना है लोगों को, तो बैकअप में रहना ही उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी के दिन की बात है, हम लोग ऑल्टर के अंदर थे। एक भक्त को हमने बोला, बहुत सारे भगवान के लिए 56 भोग लगते हैं उस दिन, और 5 ऑल्टर में इतने इतने भोग लगाना मतलब कई तादाद में इतने बड़े बड़े पात्रों को किचन से नीचे लाना पड़ता है। तो एक भक्त को बोला प्रभु जी आप थोड़ा प्रसाद नीचे लाने में मदद कीजिए। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं इतना पतित हूँ, मैंने अगर स्पर्श कर लिया तो मदन मोहन भोग नहीं लेंगे। ये बोल के वो निकल गया। और बराबर जब 12 बजे ऑल्टर खोलने का टाइम होता है ना, जब वो फायरवर्क्स चलते हैं, जब बराबर 12 बजे आ गए। तो ये क्या है? इस सेवा से आ सकती नहीं है, ईमान प्रतिष्ठा से आ सकती है। हमको इन सब से बचना है। जो जिस समय पर निर्धारित सेवा हमको प्रदान की गई है उसका चिंतन करने से आपकी प्रगति होगी। वो छोड़ करके दूसरी सेवा अच्छी लगने लगेगी, मतलब कहीं ना कहीं अन्यत्र अभिलाषा है, वो सेवा का भाव नहीं है। इससे हमको बचना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध कोट है ये वेस्ट में, फेक इट टिल यू मेक इट, बट डोंट फेक सो मच दैट यू नेवर मेक इट। इतना ज्यादा दिखावा, इतना ज्यादा सम्मान की प्रत्याशा के चलते हम अपनी नैया डुबा देते हैं। और यहां पर कुटिनाटी आता है। कुटिनाटी अर्थात हिपोक्रेसी, कपटता। मुझे वो सेवा नहीं करना, मुझे दूसरी सेवा करना है, तो मैं ऐसा वातावरण क्रिएट कर दूंगा कि मेरे अथॉरिटीज को लगेगा कि हाँ बेचारा सच में तो वहां बहुत समस्या आ गई थी इसलिए वहां पर गया हूं। कुटिनाटी। और भगवान कपटता कभी स्वीकार नहीं करते। सरल भक्त को भगवान तुरंत मिल जाएंगे, कपटी भक्त को कभी नहीं मिलेंगे। तो इससे बचना चाहिए। कैसे बच सकते हैं हम? टेक शेल्टर ऑफ जेन्युइन वैष्णव। एक वैष्णव आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हाथ पकड़ के डांट देना तो भी आपको बुरा ना लगे। ये इसका इलाज है। जो मान सम्मान का उल्टा क्या है? शासन। शिष्य मतलब जो शासन स्वीकार करने के लिए तैयार। अब भक्त हमको डर रहे हैं सजेशन देने में, इसका मतलब ये है कि हम गॉन केस हैं, हमारे लिए कोई आशा नहीं बची। जिस दिन भक्त पकड़ के डांट दे और आप उस डांट को स्वीकार कर लो, ये है इस समस्या का इलाज। और नहीं तो वास्तव में भक्ति में प्रगति करना लगभग असंभव हो जाएगा। अधिकार तो दें हम ऐसे भक्त को। जाम्बवन ने हनुमान जी को चेतना इतनी उग्र, उतनी एडवांस कर दी कि हनुमान जी लंका तक कूद गए। ये होता है एक वैष्णव की मार्गदर्शन का फल। अगर एक वैष्णव हमारे जीवन में ऐसा है जो हमको बोले प्रभु जी प्रचार बंद करो, 6 महीने के लिए जाओ, बर्तन साफ करो, हमें सौहार्दपूर्ण हृदय से वो सजेशन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उतना हम अधिकार तो दें, वैष्णव को उतना अधिकार तो दें कि वो इतना बोल पाए हमको। ये हमारी समस्या का समाधान होगा। श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी
अपनी मना शिक्षा में बताते हैं। कोई बात तो पढ़ी। As long as the including the untouchable moment of the desire for same dances in my heart, why should your love for Radha Krishna touch me, O mind, continuously serve my spiritual master, the leader of those who are dear to the Lord? Then my master will cutie kick out that Haridan and allow that pure love to act. जब तक ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वैश्या मेरे हृदय में बैठी रहेगी तब तक भगवान कैसे आएंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, जब मैं एकनिष्ठ होकर गुरु की सेवा करूंगा तब मेरे गुरु ये सारी अभद्र वस्तु निकाल करके कृष्ण को स्थापित करते हैं। तो वैष्णव को अधिकार, गुरु को अधिकार देना चाहिए कि हमारे हृदय से ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि की आकांक्षाओं को बाहर निकाल सके, और तब ये स्थिति आएगी। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की। तो ये चौथी प्रकार की। पांचवी है आवृत्त भक्ति, कवर्ड डिवोशन। अभी ऐसा लगता है उसको कि वो भक्ति में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भी आकांक्षा नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्ति से फिर भी कोसों दूर होता है। कैसे? वो आसक्त हो जाता है भक्ति के अलग अलग अंगों से। मैं वैरागी हूं, मैं एक बार ही भोजन करता हूं, मैं एकदम फटे कपड़े पहनता हूं। इसके लिए हमको उल्टी डांट पड़ती थी गुरु महाराज से, फटे कपड़े पहन के क्यों आए, कुर्ता तुम्हारा आयन क्यों नहीं है, प्रेस क्यों नहीं है, उल्टी डांट पड़ती थी। हाँ? योग अभ्यास, ज्योतिष, देवता पूजा, श्लोकोच्चारण इत्यादि इत्यादि, ये सारे को भक्ति की परिकाष्ठा मानते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, विद्यार विलासे कटाइनो काल परम साहसे आमे, तुम्हारे चरण ना बुझिनो कबू एखनो शरण पुनि। मेरे विद्या के अभिमान ने मुझे डुबा दिया, उसको मैं भक्ति मानने लगा। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है। कोई एक भक्त पढ़िए, वहां से कोई पढ़ना चाहता है? बहुत सुंदर तात्पर्य है। The taste of the real change. The taste of the real change of heart that takes place when one chants Hare Krishna Mahamantra is that one becomes detached from material enjoyment. This is the real change. Bhakti prana. परेशानुभव प्रकृति अन्यत्र जय। If one is actually advancing in his spiritual life, he must become very much detached from material enjoyment. If it is sometimes found that a Kanishta Adhikari, neophyte devotee, shows artificial tears in his eyes while chanting the Hare Krishna mantra, but is still completely attached to material things, his heart has not really changed. The change must be manifested in terms of one's real activities. तो ये आंतरिक बदलाव आना जरूरी है, बाह्य रूप से नहीं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, अगर कोई महिला कपड़ा बांध ले पेट पर 9 महीना घूमे तो 9 महीने बाद बच्चे जन्म नहीं लेगा, और वो नाटक नौटंकी से भगवान नहीं मिलेंगे। तो वास्तविक उत्तम भक्ति क्या है? जहां भौतिक इच्छाओं का दमन भक्त करे, भौतिक वस्तुओं से दूर रहे। इसका क्योर क्या है? आवृत भक्ति का जो भक्ति के 5 प्रमुख अंग है उनका संग करना चाहिए। क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचेर अल्प संग। 5 चीजें: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास अर्थात तीर्थ यात्रा या मंदिर का आश्रय, और श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन। अगर इनका अल्प संग भी कोई करेगा तो इसकी भक्ति आवृत्त से प्रकाशित हो जाएगी। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोए उदय, उदित हो जाएगी। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। आवृत भक्ति। अभी लास्ट भक्ति जो कि डिसीज्ड भक्ति में है, प्रेम विहीन भक्ति। सब कुछ ठीक है, अभी कोई प्रत्याशा नहीं है, लेकिन प्रेम जागृत नहीं हुआ। और जब तक वो प्रेम नहीं रहेगा तब तक सेवा का परिमाण नहीं बढ़ेगा।
भी हम देखते हैं शिल प्रभुपाद के शिष्यों को हर स्थिति में सेवा करते जा रहे हैं, उनकी परिमाण सेवा का बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, आखिरी दम तक सेवा करी। क्यों? क्योंकि प्रेम था। प्रेम छोड़ करके सेवा का परिमाण बढ़ नहीं पाएगा। और वो प्रेम वास्तव में भक्त का वेतन है। जैसे कोई व्यक्ति को वेतन मिलता रहे तो कभी नौकरी नहीं छोड़ेगा, वेतन बढ़ बढ़कर मिलता रहे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एक महीने 50,000, अगले महीने 5 लाख, तीसरे महीने 50 लाख, चौथे महीने 5 करोड़, एक एक जीरो बढ़ाता रहे, कितना अच्छा होता है, राइट? ये वेतन है प्रेम। श्री चैतन्य चरितामृत पता है, प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। बिना प्रेम के दरिद्र जीवन है और वो हमारा लक्ष्य है। अभी तक हमने कहां से हम लोग उठे? श्रद्धा विहीन भक्ति से उठे, अंध भक्ति से उठे। और हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, जो हमने शुरू में चर्चा की थी। वो फल लगा कृष्ण प्रेम का कृष्ण के चरणों में। तो वो जब तक नहीं है तब तक दरिद्र जीवन है। उसके लिए हम यहां पर बैठे। मैं ना आपको कोई चीटिंग करना चाहता हूं, ना आप किसी दूसरे के द्वारा चीटेड होना। हम लोग यहां पर क्यों बैठे हैं? ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हम लोग साधना कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग मंदिर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं। और अगर ये उद्देश्य नहीं है तो हमारा और दूसरों का सबका समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। कोई चर्चा फिर करने का उद्देश्य नहीं बचता है। ये प्रेम जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति की सेवा भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जब तक उसमें भक्ति नहीं है तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? तो अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी नेट प्रैक्टिस चल रही है। वास्तव में भगवान स्वीकार कब करेंगे? जब वो प्रेम उसमें जुड़ जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं किस तरह एक भक्त को आकांक्षा होना चाहिए, किस दिन मैं उस प्रेम को प्राप्त करूंगा। और यदि वो उस प्रेम को प्राप्त कर लेगा तो फिर सारा संसार भी उसको मिल जाए तो उसको वो तुच्छ लगेगा। जैसे ध्रुव महाराज भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप साक्षात मणि रूप में मेरे सामने आ गए हो, अब मैं ये कांच के टुकड़ों की आकांक्षा का क्या करूं? ये भक्त का उस समय पर साक्षात्कार हुआ। और इसलिए हमने अपने गुरुजनों को देखा है किस तरह बड़ी बड़ी समस्याओं में भी उन्होंने विनम्र रहे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ये था। उनका उद्देश्य लड़ाई झगड़ा नहीं था। कई स्थानों पे समस्याएं हुई, गुरु महाराज बोलते ठीक है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे जाने से अगर समस्या है मैं नहीं जाऊंगा। हर जगह जस्टिस इंपॉर्टेंट नहीं होती, न्याय मिलना चाहिए प्रभु जी, न्याय। एक जगह पे मैं गया था तो मंदिर में नियम बनाया कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये नियम बनाया क्योंकि आए दिन बर्थडे पार्टी होती थी, तो उन्होंने बोला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब गलती से वो सेंटर के इंचार्ज वहां नहीं थे तो एक फैमिली ने आके बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। अच्छा, उसके 2 दिन पहले एक को मना किया था, बच्चे को बहुत रोया बहुत रोया। भक्त उसके घर पे भी गए, उसको समझाया देखो भाई मंदिर में नहीं, तुम्हारा हम घर पे काट देंगे। 2 दिन बाद दूसरे का सेलिब्रेट हो गया तो वो डबल रोया। अब एक माता जी जो एकदम रेगुलर थी मंदिर में, कैसी रेगुलर थी? जन्माष्टमी से जन्माष्टमी आती थी, ये रेगुलर थी। वो साल में 1 बार आती थी। वो फोन लगाना सबको शुरू करती है, क्या मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता? इस्कॉन में बड़ा अन्याय होता है। ऐसा थोड़ी होता है, वो बेचारा बच्चा कितना रो रहा है, उसकी माता कितनी दुखी, इतनी मुश्किल से तो लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं। हम ऐसा करेंगे तो लोग मंदिर क्यों आएंगे? वो साल में 1 बार आती है, लेकिन उसको कितनी चिंता हो रही है सबकी। देखो, इन सब में अगर हम पड़े रहेंगे कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। कई बार सही गलत के ऊपर भक्ति होती है। न्याय लेने के लिए हम यहां पर नहीं आए। अगर न्याय की दृष्टि से देखें तो पांडव कभी न्याय नहीं प्राप्त हुआ, कुंती को कभी न्याय प्राप्त नहीं हुआ, द्रौपदी को कभी न्याय प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर न्याय की परीक्षित महाराज को कभी न्याय प्राप्त नहीं हुआ, न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो हर वक्त फेलियर है। प्रभुपाद को कभी न्याय प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर रस की दृष्टि से देखेंगे, प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तो विजेता बन गए। और ये हमारी भक्ति का लक्ष्य है। तो अब जब भी हम लोग चिंतन करें भक्ति का, हमको अपने आप को स्मरण दिलाना है, कहीं ये 6 प्रकार की उपशाखाओं में तो मैं नहीं जा रहा हूं, कहीं ये खरपतवार तो मेरी भक्ति के साथ नहीं उड़ रही है, कहीं ये बीमारी तो मेरी लता को नहीं लग रही है। और इस कारण से रस सूखता जा रहा है। भक्त का हृदय क्यों सूखता जा रहा है? इसके कारण
वास्तव में समस्या किसी में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। वो रस सूखता जा रहा है क्योंकि हम इन सब वस्तुओं में फंसे हुए हैं। निकलें कैसे? निकलेंगे वैष्णवों की कृपा से। यहाँ श्री चैतन्य चैतामृत का बहुत सुंदर श्लोक है, आप पीछे दोहराइए। दुर्गा में पति में अंधस्य स्खलत्पाद गतिर्मुहु स्वकृपायष्टिदानेन संतः संतु अवलंबनम। दुर्गा में पति, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं बहुत कठिन है। सुन के लग रहा है ना कठिन है? कठिन है, इस रास्ते में बहुत कठिन है, दुर्गम पथ है। और मैं अंधस्य, मैं अंधा हूं। एक तो रास्ता दुर्गम और दूसरा मैं अंधा हूं। और इतना ही नहीं, मैं बार बार लड़खड़ा रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक्सपर्ट अंधा हूं। एक्सपर्ट अंधे कैसे होते हैं? चल लेते हैं, कैसे ना कैसे चल लेते हैं, टटोल के, अंदाज से, छड़ी से चल लेते हैं। मैं एक्सपर्ट अंधा भी, नया नया अंधा बना हूं, तो मैं फिसल भी रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं, बार बार मेरे पथ से च्युत हो रहा हूं। लेकिन स्वकृपा जष्टि दाने न शांता, संतों की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊंगा। उनकी कृपा एकमात्र मेरा सहारा है। उनकी छड़ी मुझे पकड़ा देंगे। जैसे कोई व्यक्ति आगे चल रहा हो और एक छड़ी दे दे पीछे से, तो मैं छड़ी पकड़ के आते जाऊं पीछे पीछे, बस वो डंडा पकड़ के मैं चल रहा हूं, मैं अपने पथ को प्राप्त कर जाऊंगा। ये वैष्णवों की संगति है। जिस दिन हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, दो चीजें होंगी। एक, या तो भक्त हमारे पास में खड़े होंगे, हमारे कान में भगवान का स्मरण दिला रहे होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमारी स्थिति नहीं होगी भगवान को स्मरण करने की, हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ी होंगी, हम हर तरह से अयोग्य होंगे भगवान को स्मरण करने के लिए। हमारे सारे अनर्थ उस समय पे हमारे सर पे नाच रहे होंगे। मरते समय व्यक्ति को अपने सारे कुकर्म दिखते हैं, वो सब दिख रहे होंगे, लेकिन भक्त कान में महामंत्र बोल रहे होंगे। वही भक्त जिनको हम आज निंदा कर रहे हैं, वही भक्त जिनसे हम आज कंपटीशन कर रहे हैं, वही भक्त जिनसे आज हम मनमुटाव कर रहे हैं, वही अंत समय पे आके कान में महामंत्र बोल रहे होंगे। तब लज्जा आएगी, तब हृदय इतना डूब जाएगा कि मैंने इन भक्तों का अपराध किया। दूसरा, अगर भक्त नहीं भी पहुंच पाएंगे और सूचना मिलेगी कि फलाने अमुक भक्त बीमार है, अस्पताल में है, भक्त अपने घर में बैठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। यही भक्त हमें कृष्ण तक पहुंचाने वाले हैं। यही संतों की सहायता से हम दुर्गम पथ को पार करने वाले हैं। लेकिन उन्हीं को अगर अपराध करेंगे तो उस सुविधा को हम खो देंगे। ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे, हमेशा स्मरण रखो, जो भक्तों से आप आज बातचीत कर रहे हो, यही अंत समय में आपको कृष्ण का स्मरण दिलाएंगे। आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। हम लोग कभी अपराध नहीं करोगे, कभी मनमुटाव नहीं रखोगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है कृष्ण को प्राप्त करना। और साथ ही में ये तो फेमस श्लोक है ही, मुखम करोति वाचालम पल्वम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिण। जब गुरु के आश्रय में कोई रहता है तो ये सारे उपशाखाओं से, सारे आवरणों से भक्त मुक्त होकर के कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। जैसे मानो कोई लंगड़ा व्यक्ति एक पहाड़ को चढ़ जाता है। ये गुरु की कृपा है, ये वैष्णव की कृपा है। तो केवल गुरु और वैष्णव की कृपा से हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच सकते हैं। हर भक्त के लिए आशा है। ये सत्र ऐसा नहीं डराने के लिए था, ये सत्र का प्रयोजन था, एक, क्या क्या उपशाखाएं हो सकती है उनसे हम बचें। दूसरा, वैष्णवों को और गुरु को सम्मान रूप दृष्टि से देखें, उनकी वैल्यू को समझें। थिंग्स विच वी डोंट वैल्यू वी लूज देम। जिन वस्तुओं का आप नहीं महत्व समझोगे, एक दिन आपके जीवन में नहीं रहेंगी। जो वैष्णव आज साथ में है वो बाद में नहीं रहेंगे। तो अगर आज उनका फल ठीक से नहीं उठाया तो हम बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत सोच समझ के ये ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने पहले सोच लिया था कि आगे जाके वैष्णवों को ये समस्याएं आएंगी और ये वैष्णव उन समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे, उसके लिए हमको ये सब पथ बताया है। तो ये गंभीरता से लेकर के अपने भक्ति में उनको प्रगति करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कई बार अपने प्रवचन में बोले, मेरी अपेक्षा है मेरे सारे अनुयायी इसी जीवन में शुद्ध भक्त बने। ये प्रभुपाद बोलते हैं।
मेरी अपेक्षा है सारे अनुयायी इसी जीवन में शुद्ध भक्त बने, तो ये सबको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो 2-3 मिनट प्रश्न ले सकते हैं। तो मुझे तो प्रश्न है कम उसमें नहीं गो आपने एग्जाम्पल ले रहे हो तो देखो मैन फ्रेंडशिप ये किसी हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एग्जाम्पल आपने दिया था कि एक भक्त है जो मल्टीटास्किंग है, जो सब में एक्सपर्ट है, और एक भक्त है जो केवल एक कोने में हारमोनियम बजा रहा है। तो कृष्ण दोनों को सेम दृष्टि से देखते हैं। तो वो मतलब कई बार ऐसा लगता है नहीं हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी को मैं देखता है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे क्लियर। इसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बीच में बता भी रहा था। मैंने जाम्बवन का उदाहरण दिया। तो हर भक्त को मार्गदर्शन में रहना चाहिए। वो अपने वरिष्ठों से पूछे कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, और अगर वरिष्ठ बोलते हैं आप ये सेवा सिद्ध करो, तो बस वो आपके लिए पर्याप्त है। फिर उस समय आपको क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता नहीं कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। समय आने पे भगवान सब कुछ कराएंगे। भगवान अपने भक्तों को ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान अपने भक्तों को इंद्र बनाते हैं, भगवान अपने भक्तों को भगवत धाम में जिम्मेदारी देते हैं। सारे काम भगवान अपने भक्तों से कराते, तो हमें क्यों नहीं देंगे? लेकिन सही समय आने पर, प्रीमैच्योरली नहीं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी व्यवस्था आती है तो भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए उपयुक्त है, ये सेवा मेरे लिए ठीक है। अगर वो बोलते हैं यही आपके लिए सिद्ध है, तो बस उतने ही आपको काम करना है। और इस हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने एक चीज़ बताई थी कि जैसे अभी मान लीजिए हम कोई सेवा कर रहे हैं, मान लो प्रीचिंग कर रहे हैं कुछ भी, उसके बाद कल को कोई जाके बोलेगा कि 6 महीने के लिए छोड़ो और ये यूटेंसिल साफ करो, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। बट इट्स वेरी हार्ड टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट दैट थिंग। तो It's hard because we don't value what we are going to get. मान लो आप पीएचडी कर रहे हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कोई प्रोफेसर के अंडर। वो प्रोफेसर बोलता है 6 महीने के लिए मेरे घर पे आ रहा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, आप क्या करोगे? क्या करो? जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसकी आउटकम हमको पता है। हमको पता है पीएचडी फेल कर देगा। हाँ, उसी तरह वैष्णव अवज्ञा का क्या फल है? ये सारे वैष्णव अवज्ञा के फल है। तो हमको ये महत्व पता होना चाहिए कि जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है ये हमारे को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए मिल रहा है। हम हमारी बीमारी नहीं देख पा रहे हैं, वैष्णव देख पा रहे हैं। और वैष्णव का हमसे क्या द्वेष है? मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, गुरु महाराज बोल रहे थे वी आर सर्चिंग फॉर लीडर्स। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम तो ढूंढ रहे हैं किसको हम जिम्मेदारी दे दें। तो प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम जोनल सेक्रेटरी बन जाओ, हम तो ढूंढ रहे हैं। तो वैष्णवों का आपसे क्या द्वेष हो सकता है कि आपको बोलें कि ये काम मत करो, ये करो? उनका द्वेष नहीं है, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि उस समय के लिए वो आपके लिए हानिकारक है। अगर हम उस महत्व को समझ जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगा, फिर आसान है। इसलिए शुरू में जो मैंने बताया, लौकिक और बलोत्पादिता से शास्त्रीय श्रद्धा तक पहले पहुंचना है, तब जाके ये वस्तुएं हृदय में प्रवेश करेगी कि अब मेरे लिए जो बोला जा रहा है मेरे लिए अनुकूल। कहीं से क्षण पर यहाँ पर ले लो। थैंक यू सो मच ब्रो, सच आई लाइट इन क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपने बोला कि टेक्स जेन्युइन सेल्टर ऑफ अ डिवोटी, पर स्टार्टिंग के डेज में ऐसा था कि प्रभु ने जो बोला है वही करना, और सब सही भी चल रहा था। लेकिन आफ्टर सम डेज जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर खुद का भी कुछ माइंड सेट रहता है। लेकिन अब ऐसे होता है कि मैं उसमें मेरी बुद्धि लगाता हूँ, तो ये सही है या गलत है? बुद्धि लगाना गलत नहीं है, बुद्धि लगाना भी चाहिए, लेकिन बुद्धि लगाना चाहिए इंस्ट्रक्शन को पूरा कैसे करना है उसमें। इंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं उसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन को पूरा कैसे करना है उसमें बुद्धि लगाना चाहिए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति को डाउट भी है किसी क्रिया में, फिर जाके पूछना चाहिए कि प्रभु जी मेरे को ऐसा लग रहा था, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसका क्या? आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं अपने डिसीजन ले लूंगा, इनको समझ में नहीं आता, मैं देख लूंगा, क्या बोलेंगे ज़्यादा ज़्यादा चैंटिंग करूँ, यही बोलेंगे, कर लेता हूँ। उससे हमारी भक्ति का आनंद होता है। और आपने जो बोला शुरू में, हम
बोलते थे प्रभु जी ने जो बोला वो सही, तो इसलिए उतनी प्रगति भी हुई। आज हमारी प्रगति उस जैसी हो रही है कि 3 महीने के अंदर तो हम श्लोक बोलने लगे थे, 4 महीने के अंदर तो हम फॉलोअप पे जाने लगे थे, नहीं हुआ था देख। तो आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा कम हो गई। तो अगर समझ में नहीं आ रही बात तो 50 बार पूछी जा सकती है, वो अपराध नहीं है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन को सुन करके उस पर श्रद्धा ना रख के उसको पूरी तरह से उपेक्षा कर देना, ये अपराध। पूछे, 100 बार पूछे और उसको बुद्धि लगा करके सफल करके दिखाए, ये महत्वपूर्ण। और कोई प्रश्न पीछे? इस ग्राहक पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था वैष्णव अपराध को लेके। क्योंकि हम वैष्णव के बीच में रहते हैं तो मानसिक रूप से भले हम उनको हर्ट नहीं करें, कुछ नहीं करें, लेकिन मानसिक रूप से कभी ऐसा सोचने में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। उस अपराध से कैसे बचे प्रभु जी? उसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हो सकता है कि किसी कारण से वो व्यक्ति ऐसा कर रहा, इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। सबसे पहले तो ये फर्स्ट है। सेकंड है, अगर उस वक्त से आपका संबंध अच्छा है, जा करके बातचीत करिए, कम्युनिकेशन, जा करके बातचीत कर लीजिए। प्रभु जी ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो समझा देंगे। तीसरा, अगर रियली ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है और बातचीत करके भी स्पष्ट नहीं हो रही, तो अपने वरिष्ठों से जाके उसका स्पष्टीकरण कर लीजिए। क्योंकि हृदय में जो अपराध होते हैं वो धीरे धीरे वाचिक और शारीरिक स्तर पे आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है वो वहीं पर रह जाए, किसी दिन मुंह से निकल जाए, किसी दिन हमारी क्रियाओं में आ जाए। इससे अच्छा है कि वहीं पर उसको स्पष्ट करिए, समारोह ठीक है। और कोई यहाँ पर प्रश्न? आगे प्रश्न है इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आवृत्त भक्ति में क्या क्या बोला था? हाँ, आवृत्त भक्ति में क्या क्या बताया था आपने? आवृत्त भक्ति मतलब जहां पर हमारी मुख्य भक्ति ढक जाती है और अन्य वस्तुओं से हमारी आकर्षण हो जाता है, जैसे श्लोक बहुत याद करना, वैराग्य करना इत्यादि। तो उसका समाधान है जो 5 मुख्य अंग है भक्ति के, उसको पालन करना। जैसे हाँ, जैसे साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास या मंदिरवास, और 5वां विग्रहों की पूजा श्रद्धा में साथ। जी थैंक। और कोई यहाँ पर प्रश्न है? यहाँ आगे दीजिए, प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमारे वैष्णव हमको कुछ मतलब कुछ बोलते सेवा का, तो हम वो कर नहीं पाते, तो हम उत्साह हमारा डाउन हो जाता है। वैष्णव को जाके बताना चाहिए कि ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर वो उसको रिवाइज करके आपको देगी। मैं उनके प्रश्न में भी वही उत्तर दे रहा था कि वो आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए, जाके बोलना चाहिए कि ये मैं कर नहीं पा रहा, तो ठीक है, वो दूसरा समाधान देगी। तो फिर उससे कभी हतोत्साह ही नहीं हो गया, हमारी उत्साह बढ़ता जाए। प्रभु जी, भौतिक जीवन के कष्टों के कारण भी कई बार हम जैसे प्रभु जी की बात बात मान नहीं पाते हैं, तो वो भी अपराधी रहता है क्या प्रभु जी? वास्तव में केवल एक ही समस्या है, हमारे मन की समस्या है। भौतिक जगत की दवाई तो भक्ति है, और अगर कोई बोले कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तो फिर वो सही कैसे होगी? भौतिक जगत की बीमारी का ताप उतारने के लिए भक्ति की पथ है। इसीलिए अगर आप ऐसी जैसे पारिवारिक कष्टों के लिए तो मतलब भौतिक जीवन में ही रहना पड़ता है प्रभु जी, अभी अपने वो कार्य वगैरह जो है वो तो करना पड़ता है प्रभु जी। हाँ, कौन मना कर रहा है करने? नहीं, वो जैसे फिर कई जैसे प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कुछ भी कि प्रभु जी बोलते हैं कि यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, तो वो उसी का मैंने उत्तर दिया। भौतिक समस्याओं का समाधान यही है, भक्ति ही उसका समाधान है। जैसे मानो कोई व्यक्ति बोले मैं तो इतना बीमार हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अब वो डॉक्टर बुलाया, हॉस्पिटल, उसको थोड़ी पता मैं कितनी समस्या में हूँ, हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? अरे हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो बीमार बाहर नहीं निकल पाएगा तभी। उसी तरह से भक्ति में अगर नहीं आएगा, अगर आश्रय भक्तों का नहीं लेगा, भौतिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं, ये बढ़ती ही जाएंगी, इससे कोई समाधान नहीं। आज तक
पति पत्नी के बीच की समस्याएं कौन सा माइकल जिसने सॉल्व कर दिए? बताओ। अब है कोई? मुस्कुरा रहे हो ना? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। और कोई? इस तरह देती वो रश्न है, आगे दो माइक। तो पूछ लेता हूँ। अच्छा माइक आगे पूछने का। तो बार बार एक चीज़ आती है, हर साल मेरे को एक प्रॉब्लम आती है कि प्रभु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि ऐसा संकोच होगी क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस बार क्या हुआ कि प्रभु जी ने मुझे, दक्ष प्रभु ने मुझे वो दिया था ऑफरिंग लिखने का, तो ऑफरिंग लिख रहा था और फिर मोबाइल ख़राब हो गया। तो सर्विस सेंटर पे गया तो उसने 3 दिन मोबाइल रख लिया। उसने बोला कि इसमें 6,500 का खर्चा आएगा। फिर दिमाग चला कि नया ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जुगाड़ वाला ट्राई कर लेता हूँ जो कम रुपयों में ठीक कर देता। तो उसने 2 दिन मोबाइल रख लिया, तो वो ऑफरिंग नहीं हो। फिर लास्ट में मुझे मोबाइल लेना पड़ा। लेकिन वो दिन था जिस दिन जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के दिन टाइम था, लेकिन फिर वो सवाल आया कि प्रभु जी को मुंह क्या दिखाऊंगा, ऑफरिंग नहीं लिख पाया नहीं। तो फिर मैं आया ही नहीं। ये विचार जब करोगे तो ये सूक्ष्म अहंकार है। सूक्ष्म अहंकार है। कैसे सूक्ष्म अहंकार है? इसका मतलब मैं इतना महान हूं कि मैं कभी गलती नहीं कर सकता। सूक्ष्म अहंकार है। कितनी भी गलती हो वैष्णव के सामने फिर भी आना है। क्या होगा जाएगा? डांटेंगे ना, आपका शुद्धिकरण हो। और वही मैं बता रहा था, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा वैष्णव है जो आपको डांट लगा दे, तो मतलब आप भाग्यशाली हो। ये वैष्णव की डांट बहुत भाग्य से मिलती है। तो इसीलिए ये सूक्ष्म अहंकार से बचना चाहिए। छोटा बच्चा होता है, उसके पैंट में वो क्रिया कर लेता है, किसको पुकारता है? सुषमा सोनी। और सुषमा नहीं चाहिए। तो पैंट में वो क्रिया कर लेता है, तो फिर किसको पुकारता है? नहीं नहीं, मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर क्या होगा? फिर बदबू आएगी, फिर पूरे घर को पता पड़ जाएगा उसने पैंट में क्या की। अगर पहले ही मम्मी को बता देता तो साफ हो जाता। उसी तरह हम छोटी गलती करते हैं, फिर लगता है वैष्णव के पास हम क्या मुंह दिखाएंगे, फिर और बड़ी गलती करते हैं। पूरी दुनिया को पता पड़ जाता है कि हम कितने बड़े मटेरियलिस्टिक है। तो इसलिए पहले ही जो भी गलती हो, वैष्णव से क्या शर्माना, हमारा परिवार है, तो जा करके बताना चाहिए। ठीक है? और कोई? सुखदेव गोस्वामी। हरे विष्णु वी धनुपा। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर वंडरफुल क्लास विद रियलाइजेशन। तो मेरा प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया था वैष्णव अपराध, तो अभी हम एनडीटीपी में हैं, कुछ ही वक्त हैं, साथ में रह रहे हैं, फिर मे भी होगा तो आश्रम जाएंगे। तो जब हम साथ में रहते हैं तो वैष्णव की क्वालिटीज़ के साथ साथ हमको कहीं ना कहीं चीज़ें दिखती हैं, साथ में कार्य करना है। तो मैंने आपके मतलब आपके एग्जाम्पल्स देखा है, आपके कार्य करने के तरीके से देखा है कि जब आप लोगों से कोऑर्डिनेट करते तो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, और हमको लगता है ये ऐसे क्यों नहीं हो रही है, फिर उस पर हमको इरिटेशन भी होता है। तो अगर हम वो निंदा के उसमें लेंगे या बताएंगे कि इरिटेशन तो हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हाथी मत्था हो जाएगा, तो वहाँ से भक्ति तो जाएगी। लेकिन जैसे कि रथ यात्रा के टाइम पे भी आपने पंडाल का उस तरीके, तो वो आप अपने रियलाइजेशन से होता था कि कैसे हम उसको डाइजेस्ट करें। अकस्मात रिएक्शन आ सकता है, लेकिन फिर वक्त को विचार करना चाहिए कि इसका हर जाना कितना बुरा होगा। अगर मैं ये वैष्णवों के प्रति इसी तरह भाव रखूंगा, द्वेष को न भाव रखूंगा, तो ये वैष्णव संघ छूट जाए। ये विचार रोज करना चाहिए। जब ये विचार रहेगा तो टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। महाप्रभु ऐसे नहीं बोले, जो हरिनाम सबसे उत्कृष्ट वस्तु है, वो हरिनाम जप करने के लिए महाप्रभु ने क्या कंडीशन दिया है? प्रणाद अभी सुनी चे ना तरोड़ी बात। ये इतना सरल, केवल सहन करने से मैं हरिनाम जप कर लूंगा, वो सरल ही है, वो सबसे कठिन काम है। राधे श्याम प्रवचन में बता रहे थे, कोई सहन करना सीखे और भगवत धाम चले जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में और यही तपस्या है, सहन शक्ति। तो भक्तों को सहन करना ज्यादा आसान है बजाय कि प्रभु जी के प्रश्न से, है ना? तो भक्तों को सहन कर लो, नहीं तो भौतिक संसार को सहन करना पड़े, वो ज्यादा कठिन है। और कोई?
लास्ट क्वेश्चन। ये इतने नहीं, अच्छा वो ले लो। हरे कृष्ण धन्यवाद पंडित, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन जैसे आपने बताया था कि एक हमारा एक सेक्रेट प्लेस होना चाहिए, बट उस जो हमको लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगा, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करें? मैं उसमें बताया था कि उसमें मार्गदर्शन लेना जी। भक्त लोगों को आप पूछ सकते हो कि ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, और फिर भक्त लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि ये क्रिया आपको अब बढ़ानी चाहिए। और अगर वो क्रिया हमने एक बार पकड़ ली, बस वो पूरा जीवन। अभी जैसे कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक भक्त ने देह त्याग किया, प्रभुपाद के शिष्य आनंदमय प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य है वो। जब प्रभुपाद हैदराबाद आए प्रचार के लिए, तब उनके साथ आए थे, तब से वहीं रह रहे थे। 60 साल लगभग हो गए। और प्रभुपाद की पुस्तकों का दक्षिण भारत की भाषाओं में भाषांतरण करना, जबकि उनको एक भी भाषा नहीं आती, लोगों को पकड़ते थे, उनसे भाषांतरण करवाते थे, ट्रांसलेशन करवाते थे, पब्लिश करवाते थे। और उनका ऑफिस इतना पुराना था, भक्तों ने बोला प्रभु इसको पेंट करवाओ, रेनोवेट करवाओ। बोले नहीं। और प्रभुपाद ये दृष्टि डाल के गए इस ऑफिस में। प्रभुपाद का दृष्टि है दीवार में, फर्नीचर में, तो इसमें रहता हूं तो प्रभुपाद का स्मरण आता है। तो ये प्रभुपाद की सेवा से इतनी आसक्ति हो गई, प्रभुपाद ने बोला पुस्तक छापो, बस वो पकड़ लिया, और वो पकड़ के पूरा जीवन निकाल लिया। तो अगर उस तरह गुरु के वचनों से आसक्ति हो जाए, कोई वैष्णव ने आपको बोले ये करो, बस वो पकड़ लिया, तो वो आसक्ति पूरा जीवन भक्ति करा दी। हमें वैष्णव का जो मैं बता रहा था, लाठी पकड़ के आगे बढ़ना है। वो लाठी पकड़ ली तो बस भगवत धाम पहुंच जाएंगे। वो लाठी जहां छूटी वहां भगवत धाम का पथ दुर्गम हो जाएगा। हरे कृष्ण।